विवाह के कुछ वर्षों में भी श्री माँ एक आदर्श गृहिणी, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी और पतिव्रता सती नारी थीं। उनके जीवन का हर श्वास श्री हंस जी महाराज को समर्पित था। उनमें सावित्री का सानिध्य, सीता का त्याग और राधा का प्रेम था। श्री महाराज जी के साथ रहकर धर्म के अंदर उनकी रुचि और भी बढ़ने लगी। धर्मशास्त्रों का अध्ययन और भी गहरा हो गया। बड़े बड़े सत्संगी कार्यकर्ताओं में से भी वे श्री महाराज जी के धर्मों को शक्ति का प्राकट्य धीरे धीरे होने लगा। वर्ष बीतते गए और श्री माँ के बारे में प्रेमियों को अधिक श्रद्धा और प्रेम होने लगा और कुछ भक्त श्री माँ की शक्ति को पहचानने भी लगे। एक बार श्री महाराज जी ने माँ सर्वानंद जी को आज्ञा दी कि श्री माता जी को रामलीला देखने के लिए ले जाओ। माँ सर्वानंद जी महिला पक्ष में श्री माता जी को रामलीला देखने के लिए बिठा दिया और स्वयं पुरुष पक्ष में बैठ गए। लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि महाराजा जी को चिंता लगी कि नारियों की अपार भीड़ में श्री माँ को कैसे पहचानूंगा। वे आतुर हो श्री माँ को पहचानने के लिए महिला पक्ष के ऊपर अपनी दृष्टि बार बार घुमाते रहे। जब वे बिल्कुल हताश हो गए और श्री महाराज जी की डांट का भय लगने लगा तो वे मन ही मन प्रार्थना करने लगे। सहसा उनका आंख महिला पक्ष की ओर उठी और श्री माँ का दीप्तिमान मुखमंडल दृष्टिगोचर हुआ। उनको बेचैनी दूर हो गई और तब वे श्री माँ को साथ लेकर वापस घर लौटे। श्री माता जी के दिव्य रूप का जलवा कई बार इन सेवकों को मिला। श्री महाराज जी गृहस्थ होते हुए भी विरागी था। श्री माँ के विवाह संस्कार के पश्चात श्री महाराज जी का ऐश्वर्य और वैभव बढ़ने लगा, क्योंकि श्री माँ महालक्ष्मी ही थीं। जिस घर में श्री माँ का वास हो वहाँ किसी प्रकार का अभाव कैसे हो सकता है। महिमामयी माँ प्रकृति की स्वामिनी होती हैं, जिसके द्वारा सृष्टि की रचना मूर्त होती है। श्री महाराज जी तो अपने भक्तों में मस्त रहते थे। बड़े बड़े त्योहारों पर भी वे अपने घर में न रहकर प्रेमी भक्तों के बीच ही रहा करते थे और उन्हें सत्संग और दर्शन दिया करते थे। दिवाली हो या होली, उनका हर त्योहार भक्तों के साथ ही मनाया जाता था। वे अपने भक्तों की गाथाएं सुनते रहते थे, लेकिन रुकते नहीं थे। एक बार श्री माँ ने कहा, मैं भी तो आपकी कुछ लगती हूँ, आपकी धर्मपत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। आप हमेशा अपने भक्तों के साथ मस्त रहते हैं, उन्हीं की चर्चा करते रहते हैं। कभी मेरा भी ख्याल है आपको? तो श्री महाराज जी ने बड़ी कृतज्ञता के भाव से कहा, तुम तो मेरे घर की लाज हो, मेरी साखी हो। घर का सारा कार्यभार तुम पर छोड़कर मैं निश्चिंत रहता हूँ। गंगा देवी पांडे, कनखल, हरिद्वार निवासी, जो प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थीं, कहती हैं कि संयोगवश हमारा संबंध श्री माँ के परिवार से हो गया। कनखल में हमारे घर के नीचे गंगा बहती है और कभी कभी श्री माता जी अपनी सेविका के साथ नहाने के लिए आया करती थी। यद्यपि वे गढ़वाल के थे और हम कुमायूं के, लेकिन पड़ोस में रहने के कारण और श्री माँ के स्वभाव के कारण धीरे धीरे हम दोनों परिवारों का मेलजोल इतना बढ़ गया कि हम दोनों परिवार एक ही हो गए। धीरे धीरे इतनी आत्मीयता बढ़ गई कि हमें किसी प्रकार का दोनों परिवारों में कोई फर्क नहीं दिखाई देता था। कभी वे हमारे घर आती और कभी हम उनके घर चले जाते। सच तो यह है कि हमें उनका बहुत सहारा रहा। मेरी लड़की लक्ष्मी श्री सतपाल जी महाराज के लगभग 1 साल पहले पैदा हुई थी। श्री माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उनको अपनी बेटी के समान मानती थी। कभी कभी वे कहती थी, अरे लक्ष्मी, तेरा हमारे घर में आना बड़ा शुभ हुआ है, तू भाई को लेकर आई है। वे कहती हैं कि श्री माता जी जैसी सहेलियों का साथ बड़े भाग्य से मिलता है। जब मेरी माँ ने शरीर छोड़ा तो श्री माता जी ने मेरी लड़की को अपने घर में बुला लिया और उसका सभी प्रकार से देखभाल की। श्री माता जी ने अपने सेवक कन्हैया के हाथ कल्हावा भेजा कि गंगा, चिंता मत करना, जैसी भी मदद की जरूरत हो हम करेंगे। तेहवी तक जब हम शोक मना रहे थे तो हमारे लिए खाना वे ही भेजती थी। गंगा देवी पांडे कुछ गंभीर होते हुए कहती हैं कि श्री माँ गुणों की खान थी। मैं उनके कौन कौन से गुणों का वर्णन करूं। ऐसा प्यार और ऐसी आत्मीयता तो मुझे अपने परिवार और रिश्तेदारों से भी नहीं मिली जो उन्होंने मुझे दी। उन्हें अभिमान ने तो कभी छुआ नहीं था। जब वे सारे भारत विदेशों में प्रसिद्ध हो गईं और कनखल को छोड़कर देहरादून रहने लगीं तो मैं एक बार उनसे मिलने गई। बड़े बड़े लोग वहां उनसे मिलने के लिए बैठे थे, लेकिन सेवक के हाथ कहलवाने पर कि कनखल वाली गंगा मिलने आई है, तुरंत मुझे अंदर बुला लिया। आहा, ऐसा अतिथि सत्कार दिया कि मुझे कृष्ण और सुदामा की कहानी याद आ गई। जो भी उनको मिलने आया उन्होंने उनका सम्मान और इज्जत दी। हम तो कई बार हैरान होते थे कि इतना यश और वैभव प्राप्त करने के बाद भी श्री माँ वैसी की वैसी ही हैं। हमारे लिए उनके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा विश्वास है कि उनमें कोई आध्यात्मिक शक्ति थी जिसे वे छिपाए रखती थीं। उन्होंने अनेक रहस्यों का उद्धार किया और मैं देखकर हैरान होती थी कि इतनी पढ़ी लिखी ना होने पर भी इतनी बढ़िया शिक्षा लोगों को देती थी। गंगा देवी पांडे कहती हैं कि एक बात और मैंने श्री माँ में देखी, जिसके लिए उन्हें एक शक्ति मानती हूँ,
कि वे दूसरों के मन की बात भी समझी जाती थी। कई बार मैं किसी बात को कहने में शर्माती थी, लेकिन श्री माताजी मेरे भाव को भांपकर कहती थी, अरे गंगा, कोई बात नहीं, तू ये ले। मेरी लड़की की शादी में उन्होंने मेरी हर प्रकार की मदद की, यहाँ तक कि सोने के कंगन तक दिए। इन्हीं विवाह के कुछ वर्षों तक श्री माताजी आदर्श गृहिणी के रूप में जीवन व्यतीत करती रहीं। जबकि साक्षात लक्ष्मी होते हुए भी श्री माताजी ने सदैव अपने आप को छिपाए रखा। वे सादे पर्दे में रहती थीं। श्री हंस जी महाराज तो सदैव ज्ञान प्रचार में ही लगे रहते थे। श्री महाराज जी ने श्री माँ को समझाया कि देखो, मुझे तो अपने भक्तों को सत्संग और दर्शन देने के लिए दूर दूर के गांव और शहरों में भ्रमण करना पड़ता है। मैं तो गृहस्थ धर्म का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। तुम्हें ही अपनी व्यवहार कुशलता से घर में, रिश्तेदारों में मेरे साथ को बनाए रखना होगा। महापुरुषों की पत्नियां तो त्याग, संयम और तप का नहीं पड़ती हैं। तुम तो मेरी पत्नी हो, मेरी लाज हो। श्री महाराज जी का गृहस्थ ढब स्वान था। वे तो अलमस्त फकीर थे। श्री सत्संग के अतिरिक्त उन्हें किसी भी सांसारिक वस्तु से प्यार नहीं रह गया था। सत्संग के लिए तो वे बैकुंठ के सुखों को भी ठुकरा देते थे। श्री महाराज जी ने कनखल में श्री माता जी के सेवा में कुछ अपने विश्वास पात्र सेवकों को छोड़ रखा था। माँ सर्वानंद जी, माँ बलीनंद जी और कन्हैया को अनुभव था कि उन्हें श्री माँ का वात्सल्य और प्रेम कनखल में मिलता। यद्यपि समय समय पर श्री महाराज जी भी कनखल में घर आकर रहते थे, अधिकांश में प्रचार में ही भ्रमण करते रहते थे। श्री माँ श्री हंस जी महाराज की अर्धांगिनी और सहधर्मिणी थी। आध्यात्मिक दृष्टि से श्री माँ श्री हंस जी महाराज की पूरक थी। उनका बहुत सहारा रहा, और जब वे कनखल छोड़कर गईं तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि आप लोगों का बहुत सहारा था, आप हमें क्यों भूलोगी नहीं? तो माताजी ने कहा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? क्या तुम मुझे ऐसे लगते हो? श्री माताजी ने एक बात और देखी, वे जब भी दूसरे लोगों से बातें करती थी तो खुद कम बोलती थी और उनसे ज्यादा बुलवाती थी और उनको गले लगा लेती थी। वे कभी किसी के दोष नहीं देखती थी और ना ही मैंने श्री महाराज जी को किसी के बारे में शिकायत करते देखी। यद्यपि उनके घर में सेवकों की कमी नहीं थी, फिर भी श्री महाराज जी की सेवा वे स्वयं करती थी। उनका खाना वे स्वयं बनाती थी। कभी कभी श्री महाराज जी मजाक में कहते थे, अरे मैं तो तेरे खाने से कब गया हूँ, प्रेम नगर जाऊंगा और वहीं भंडारे का खाना खाऊंगा। श्री माताजी एक अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक नारी थी। सच पूछो तो वे साक्षात लक्ष्मी थी। घर में रामायण का पाठ करती थी और बड़े ही साधारण ढंग से रहती थी। बहुत ही सात्विक जीवन था उनका। ऐसी पतिव्रता नारी जो हमेशा अपने पति की आज्ञा में ही रहती हूँ, बहुत कम देखने को मिलती हैं। मैं स्वयं उन्हें श्री महाराज जी के चरण सेवा करते देखी। जब श्री महाराज जी कुर्सी पर बैठते थे तब वे नीचे बैठती थी। वे तो उन्हें पति परमेश्वर और गुरु महाराज ही मानती थी। श्री महाराज जी का तो उस समय बड़ा प्रताप था, लेकिन श्री माता जी को तो उस समय बिल्कुल अनजान थी। श्री महाराज जी कई बार मजाक में कहते थे कि अरे गंगा, ये क्या करेंगी, इसे तो कुछ आता जाता नहीं है। श्री माता जी चुपचाप बैठी रहती थी, तो मैं कहती थी कि इनके अंदर बड़ी शक्ति है और देखना, समय आने पर ये आपका सारा कार्य करेंगी। श्री माता जी भी हंस देती थी। तब श्री महाराज जी कहते थे कि अरे ये क्या तेरी मास्टरनी बनेंगी? मैंने कहा, ये आपकी शक्ति है, अर्धांगनी है, आपकी तरह ही ज्ञान का प्रचार करेंगी। श्री माता जी को पढ़ने का बहुत शौक था। वे सदैव मुझसे कुछ न कुछ पढ़ती और पूछती रहती थी। वे सदैव श्री महाराज जी की सेवा में ही रहती थी। श्री महाराज जी शौच जाते थे तो श्री माता जी उनके हाथ धुलाती थी, नहलाती थी। श्री माता जी को खाना बनाने का बहुत शौक था। वे कई बार रसोई में आकर कहती थी, लाओ तुम्हें मैं बनाकर दिखाती हूँ। श्री माता जी की दाई एक मुसलमान स्त्री थी जिसका नाम नूरी था। वो श्री माता जी को ऐसी नारी मानती थी जो इलाही नूर से भरपूर थी। गंगा देवी अनुभव बताती हैं कि कई बार जब मुझ पर संकट आया तो श्री माता जी स्वप्न में आई और वो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। इसलिए मेरी अंतरात्मा मानती है कि उनमें कोई विलक्षण शक्ति थी, लेकिन जब मैं पूछती थी या कहती थी तो वे केवल हंस देती थी। श्री माँ विनोद प्रिय थी और हम आपस में खूब गपशप करती थी। हम सब मिलकर बैठती थी और श्री माँ के साथ खेलती थी। बाग बकरी का खेल हम आपस में खेला करते थे। श्री माँ गुणों की खान थी, लेकिन उनके गुणों का वर्णन करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वे गूंगे के गुड़ के समान हैं। जो उनके संपर्क में आ गया तो वे समझ जाता था, लेकिन दूर से देखने वाला और सुनने वाला नहीं समझ पाता था। हम कई बार श्री माता जी के साथ रिक्शा पर या कभी गाड़ी पर भी नीलधारा, चंडी घाट और हरिद्वार में घूमने ही जाते रहते थे। श्री माताजी की मंदिरों और देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा तो थी, लेकिन वे इन मंदिरों में आने वाले चढ़ावे का दुरुपयोग देखती थी तो उन्हें बड़ा दुख लगता था। वे कहती थी कि पंडा लोगों को लोगों की भावना के अनुकूल ही चंदे का उपयोग करना चाहिए।
वह हमारे घर में कई बार सब्जी, मट्ठा, फल आदि भेज देती थी, क्योंकि उनके घर में तो किसी चीज की कमी नहीं थी। वे सेवक का बड़ा आदर करती थी, उनको अपने बेटों के समान रखती थी। कन्हैया का ये रिकॉर्ड था, जिसे वह जो दे दें श्री माताजी भी कुछ नहीं कहती थी। माँ सर्व ज्ञानानंद जी श्री माताजी के अनन्य भक्त थे, लेकिन कभी कभी वे उन्हें डांट भी देती थीं। फिर भी वे दंडवत प्रणाम कर क्षमा ही मांगते थे, तो वह क्षमा कर देती थी। उनके घर जो भी आया वो खाली नहीं गया। रामलीला आदि उत्सवों के लिए वे सदैव चंदा देती रहती। हमारी मित्रता उनसे धीरे धीरे बढ़ती गई और इतनी परिपक्व हो गई कि उनका विछोह असहनीय हो जाता था। सज्जनों में मित्रता धीरे धीरे ही बढ़ती है और सदैव बढ़ती ही जाती है। दुर्जनों में मित्रता छाया की भांति होती है, जो जल्दी हो जाती है और जल्दी ही टूट जाती है। उन्होंने मुझे कभी अपने परिवार से अलग नहीं समझा और सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थीं। श्री माताजी ने धीरे धीरे कुछ अंग्रेजी भी सीख ली थी और एक बार अपने बेटे सतपाल जी को अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी। चाहे वह टूटी फूटी अंग्रेजी थी, पर वे अंग्रेजी के भी शब्द प्रयोग कर लेती थीं। वे सदैव हमारे बच्चों के लिए कपड़े इत्यादि भेजती रहती थीं। श्री माताजी को विदेशी व्यवहार की कुछ बातें पसंद नहीं थीं। वे मर्यादा और धर्म को बड़ा महत्व देती थीं। वे मीट, मांस आदि खाने के बड़े खिलाफ थीं। वे सबको अपने पुत्र समान ही मानती थीं। मैं सितंबर के महीने में श्री माताजी से मिलने आई। जब काली माई की डोली श्री प्रेमनगर आश्रम में आई थी, तब श्री माताजी ने मुझे बुलाया था। मैं देखकर चकित रह गई कि वो कैसे श्री माताजी के गले मिल रही हैं और हंस जी महाराज की समाधि पर बार बार नमस्कार कर रही हैं। सितंबर में जब मेरी मुलाकात श्री माताजी से हुई, तो मैंने कहा, माताजी अब कब मुलाकात होगी? तब श्री माताजी ने कहा, तेरा रास्ता तो अलग हो गया और मेरा रास्ता अलग हो गया। तो मैंने कहा, माताजी क्या मुझे छोड़ दोगी? अरे, जो साधु सन्यासी बन जाते हैं उनका कौन अपना और कौन पराया? जहाँ बैठ गए वही अपना घर और जिनके साथ बैठ गए वही अपने साथी। श्री माताजी की उपरामता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, माताजी पहले तो कभी ऐसा नहीं कहती थी, अब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मेरे से कोई कसूर हो गया है? उनमें उपरामता की झलक दिखाई दे रही थी, जिससे मैं विस्मित हो गई, किंतु मैं ये बात समझ नहीं पा रही थी। जब उन्होंने 2 महीने बाद शरीर छोड़ दिया, तब मेरे समझ में आया, तेरा रास्ता अलग हो गया और मेरा रास्ता अलग हो गया का अर्थ। श्री माताजी के अंदर अदम्य साहस था। अगर वे साधारण नारी होती तो श्री महाराज जी के शरीर छोड़ने की बात पर बात क्यों करती? रोती ही रहती जैसी साधारण नारियां करती हैं, जो अपनी सुध-बुध भूल जाती हैं। लेकिन श्री माताजी ने तो श्री महाराज जी के जाने के बाद भी हिम्मत और शक्ति दिखाई कि ना केवल अपने आप को ढांढस बंधाया, बल्कि अपने हजारों भक्तों को भी ढांढस बंधाया और उनके कार्यभार को संभाला। अद्भुत साहस और शक्ति का परिचय दिया उन्होंने। सच बात तो यह है कि उनकी बुद्धि और शक्ति का विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। जो पहले बीज रूप में था, वो बाद में विशाल रूप में उनके व्यक्तित्व में दिखाई दिया। शमुदत्त वाल्मीकि कॉलोनी कनखल हरिद्वार निवासी अपना संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं, महात्मा प्रेमानंद जी के द्वारा पहले मेरे पिताजी और बाद में मैंने उपदेश लिया। मैं श्री महाराज जी और श्री माताजी के घर में मेहतर का काम करता था। जब मुझे उपदेश हो गया तो मेरा भाव और भी दृढ़ हो गया और मैं बड़े शौक से इनके घर का कार्य करने लगा था। एक बार श्री महाराज जी ने कहा, अरे ये जमादार हमारा सेवक है, जो मांगे इसे दे दिया करो। मैंने तो इसको भजन का ही प्रताप माना है। श्री माताजी ने कई बार बुलवाकर कहा, शुभी जिस चीज की भी जरूरत हो मांग लिया कर। जब श्री सतपाल जी महाराज ने जन्म लिया तो श्री माताजी ने मुझे सोने के कड़े दिए। मुझे कपड़े, अन्न, फल आदि देते तो रहे ही थे। श्री माताजी की स्तुति में क्या गाऊं? सबसे पहले जब मैंने उनको देखा सन 1947-48 में, बिल्कुल सीता माता की तरह लगी। मेरा जीवन तो उन्हीं की कृपा से चलता है। अगर उनमें शक्ति ना होती तो इतनी बड़ी रचना कैसे होती? देखते देखते मेरी आंखों के सामने श्री माँ के कितने आश्रम और कितना बड़ा संसार हो गया। कितनी दूर दूर से लोग आकर उनके चरणों में झुक रहे हैं, मैं देखकर हैरान रह जाता था। एक बार श्री महाराज जी भी मुझ पर गुस्सा हुए और डांटे भी थे। एक और जमादार वहां जाकर श्री महाराज जी का काम करने लगा, लेकिन श्री माताजी उसके काम से खुश नहीं थी। श्री माताजी ने माँ सर्व ज्ञानंद द्वारा मुझे बुलवाया और कहा, तू काम कर, तू बड़ा बदमाश है, मक्कार, तूने तो हमें बदबू से सड़ा दिया। फिर श्री प्रेमनगर आश्रम में मेरी ड्यूटी लग गई और मैं हमेशा उनके घर का काम करता रहा। मेरे पिताजी पहले काम करते रहे, उनका नाम पलटू था, बाद में मैंने और मेरी घरवाली ने। मैंने अपने जीवन में ऐसे महामानव नहीं देखे, उन जैसा कभी नहीं देखा।
मेरे लड़के की शादी थी, मैं श्री माता जी के पास गया। श्री माँ ने कहा, अरे ये तो हमारे दरबार का जमादार है, इसे शादी का पूरा सामान दे दो। मेरा तो उन्होंने सामान से घर भर दिया। वह ऐसी दाता थी, उनको गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने में आनंद आता था। सच पूछो तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आंखों से भी कम दिखाई देता है, किंतु मेरा आश्रय तो श्री गुरु महाराज जी और श्री माँ ही हैं। और उनके जाने की खबर सुनकर मेरा दिल फट गया। अब भी जब सुमिरन करता हूँ और उनको याद करता हूँ तो वे मुझे दर्शन देती हैं। उनकी महिमा अपार है। यहीं पर वाल्मीकि कॉलोनी में उनका आश्रम है। महात्मा आ जाते हैं। ये नगर तो पंडों की नगरी है, चाहे उन्हें कुछ आता जाता ना हो, लेकिन समझते हैं कि हमारे जैसा कोई विद्वान नहीं। अरे महापुरुष की पहचान किसको है? सब ठगाई में आ रहे हैं। नंदकिशोर गुप्ता जो कनखल में श्री महाराज जी के घर के नीचे रहते थे और हलवाई का काम करते थे, उन्होंने कहा कि हमने तो श्री माता जी को सदैव पर्दे में ही देखा। जब तक वे यहाँ कनखल में रहीं, वे बहुत कम बाहर आती थीं। कभी कभी मेरी माँ और पत्नी उनके पास बैठती थीं और बातचीत करती थीं। श्री माता जी बड़ी ही शर्मीली, सुकुमारी और मधुर बोलने वाली थी। जब उनके यहाँ श्री सतपाल जी का जन्म हुआ तो नामकरण संस्कार के दिन मेरी माँ ने एक बहुत ही सुंदर कुर्ता बड़े भाव से दिया, तो श्री माता जी ने चाहा और जितनी भी पोशाकें आई थीं वह कुर्ता भी श्री महाराज जी को पहनाया और बहुत खुश हुईं। वे हमेशा दूसरों को मान देती थीं और दूसरों के भाव की कद्र करती थीं। माँ सर्वज्ञानानंद जी जो उनके निजी सेवक और महात्मा थे, वही मेरी दुकान पर बैठते थे, सत्संग भी सुनते थे और उनकी वजह से मुझे उपदेश भी हुआ। लेकिन श्री माता जी उस समय पर्दे में और घर की चहारदीवारी में रहती थीं। मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला, पर मेरी माँ उनको बहुत प्रेरणा करती थी कि वे बड़ी सुशील और धार्मिक थीं। उस समय तो उनकी उम्र भी 20-21 साल की रही होगी। श्री माँ कनखल में किराए के मकान में रहती थी। माँ सर्वज्ञानानंद जी, माँ ब्रह्मानंद जी और कन्हैया वहाँ कनखल में रहकर श्री माता जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उठकर श्री महाराज जी की आरती के पश्चात माँ सर्वज्ञानानंद जी रामायण का पाठ किया करते थे और सत्संग भी सुनाते थे। श्री माँ और दूसरे सदस्य बैठकर सुना करते थे। श्री माता जी कहती हैं कि भले ही हम सेवक हों, हमारा कोई खून का रिश्ता श्री माता जी से नहीं है, फिर भी श्री माँ का अनुपम प्रेम और वात्सल्य तथा आदर्श गृहस्थ जीवन मुझे भगवान राम के परिवार की याद दिलाता था। श्री महाराज जी तो अधिकांश घर से बाहर ही रहते थे। कई बार वे कई महीनों के बाद वापस कनखल में आया करते थे। इसलिए श्री माँ की देखरेख और घरेलू कार्यों में हम लोग ही हाथ बंटाते थे। श्री माता जी कहती हैं कि एक बार श्री गुरुदेव 15 दिन की कहकर गए थे हापुड़ सत्संग में। खर्च के लिए 15 रुपए दे गए थे साग सब्जी के लिए। उन दिनों सब्जी बहुत सस्ती थी, कभी 2 पैसे की और कभी 3 पैसे की सब्जी लाता था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, कोई पत्र भी नहीं आया। श्री माता जी ने पत्र डालने के लिए कहा। मैंने पत्र डाला, जवाबी तार भी दिए। जहां गुरुदेव पहुंचते थे वहां 1 दिन पहले मेरा पत्र और तार पहुंच जाता था, परंतु गुरुदेव पत्र और तार लेकर रख लेते थे, जवाब नहीं देते थे। इसी प्रकार जब तीसरा महीना बीतने लगा तो श्री माता जी ने कहा, तुम जाओ और खबर लेकर आओ। गुरुदेव जाते समय कह गए थे, कहीं जाना नहीं, चाहे जो हो, श्री प्रेमनगर के सिवाय और कहीं मत जाना। मैंने श्री माता जी की आज्ञा को ये कहकर कि गुरुदेव दिल्ली चले गए होंगे, अब कानपुर गए होंगे, वहाँ से अब जल्दी ही आ जाएंगे, और यदि वहाँ से जवाब नहीं आया तो मैं अवश्य चला जाऊंगा कहकर टालता रहा। कनखल के दिन श्री माँ के लिए काफ़ी कठिन दिन थे। वे अपनी छोटी बहन उत्तरा देवी के साथ वहाँ रहती थीं। हम सेवकों के होने पर भी वे घर का कामकाज स्वयं ही किया करती थीं। एक दिन सवेरे चूल्हे पर दाल चढ़ाकर श्री माँ ध्यान में बैठ गईं और ऐसी बैठीं कि शाम को 5 बजे उठीं। श्री माँ समेत हम सभी लोग श्री महाराज जी से बहुत डरते थे, क्योंकि कोई भी गलती हो जाती थी तो श्री महाराज जी डांटा करते थे। एक दिन श्री माता जी ने कहा, सर्वज्ञानानंद, गलती करते हो तुम और श्री महाराज जी डांटते हैं मुझे, अब मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कहूंगी। श्री माँ तपस्विनी थी। वे सभी प्रकार के तप में दक्ष थीं। चाहे कैसा भी कष्ट हो, हमने उन्हें निराश होते नहीं देखा। श्री माँ संतोष और धैर्य की मूर्ति थी। श्री माँ यद्यपि घर में रहती थीं, लेकिन वे कभी अपना अधिकार नहीं जताती थी। अधिकार तो हम सेवकों का था, हम जैसा चाहें कर लें। हमारे लिए तो श्री महाराज जी की आज्ञा ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। श्री माता जी तो भोली भाली थी। श्री माता जी से कोई बात पूछो तो कहा करती थी, मुझे नहीं मालूम, मैं क्या जानूं। मैं हैरान हो जाता था, अरे श्री माता जी ऐसा क्यों कह रही हैं? पहले तो सारी बातें बताती थीं और अब कह रही हैं कि मैं क्या जानूं। मैंने कहा, माता जी क्या हो गया आपको? तो श्री माता जी ने कहा, जब कुनबा बढ़ जाता है तो वो बात नहीं रहती। कोई कहता है माता जी ने ऐसा कहा और कोई कहता है ऐसा कहा। अब मैंने सोचा कि अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी।
कुछ वर्षों के पश्चात श्री महाराज जी ने कनखल वाले किराए के मकान को छोड़ दिया और देहरादून में म्यूनिसिपल रोड पर अपने लिए कोठी खरीद ली, जो आज उनका निजी पारिवारिक निवास स्थान है और राजहंसालय के नाम से प्रसिद्ध है। श्री महाराज जी अपने पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यों के प्रति उपराम रहते थे। होली हो या दीपावली, वे तो अपने प्रेमी भक्तों के साथ ही मनाया करते थे। श्री माँ कई बार कहा करती थी कि मेरा विवाह तो स्वप्नवत है। जब मैं अन्य स्त्रियों को उनके बच्चों और पति के साथ बाजार घूमने के लिए जाते देखती थी तो मुझे भी शौक होता था कि श्री महाराज जी भी हमारे साथ घूमने जाया करें। लेकिन मेरे भाग्य में ये सुख नहीं था, क्योंकि शायद ही कभी श्री महाराज जी और बच्चों को साथ लेकर घूमने गए हों। श्री माता जी कई बार श्री महाराज जी से खिन्न होकर कहती थीं, ये बच्चा क्या सोचेगा, इन्हें पिता का कभी प्यार मिलता ही नहीं, ये कई दिनों तक पिता को देखे बिना ही सो जाते हैं, इनके प्रति भी तो आपका कुछ कर्तव्य है। श्री महाराज जी कहा करते थे, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मुझे ज्ञान प्रचार करना है, घर के कार्यों को तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा, तुम ही बच्चों को घुमाने ले जाया करो, तुम ही इनके माता पिता हो। राजहंसालय में चहल पहल रहती थी। श्री महाराज जी जब वहां पर होते थे तो भक्त लोग दर्शनों के लिए आते जाते रहते थे। समय समय पर रिश्तेदार भी आते रहते थे और अतिथिगण भी। श्री माँ उन सब का बड़े ढंग एवं आदर भाव से सत्कार करती थी। श्री माँ एक आदर्श गृहिणी एवं धर्मपरायण नारी थीं और सदैव मर्यादित जीवन व्यतीत करती थीं। वे सदैव बड़ों को आदर और छोटों को प्यार देती थीं। श्री माँ के पास अनेक रिश्तेदार आते थे। वे श्री माँ के व्यवहार से बहुत खुश रहते थे और उनकी उदारता की सभी प्रशंसा करते थे। देहरादून कोठी में श्री महाराज जी के समय से ही उनके एक रिश्तेदार रहा करते थे, जिन्हें सभी चाचा जी कहा करते थे। श्री माँ के महाप्रयाण की खबर सुनकर वे बिलख दिलख कर रोने लगे और कहने लगे, जो आदर मुझे श्री माताजी ने दिया है वो मेरे बेटों ने भी मुझे नहीं दिया। मैंने अपने जीवन में ऐसी महान सुलक्षणा नारी नहीं देखी। मेरे जैसे अनेक असहाय लाचार रिश्तेदारों को उन्होंने सम्मान और आदर दिया। श्री मंगल सिंह गुसाई की धर्मपत्नी श्रीमती कांता देवी कहती हैं कि जब मैं 9 साल की थी तो मैंने पहली बार श्री माताजी को देखा था। तभी से मुझे श्री माताजी का अनुपम प्यार और अपनत्व मिला। सच तो यह है कि उन्हीं के प्यार और दुलार की वजह से हम आज तक इस परिवार से जुड़े हुए हैं। श्री माँ अनेक त्योहारों पर हमें अपने पास बुला लेती थी और प्रायः अपने हाथों से कुछ न कुछ अवश्य खिलाती थी। एक घटना का वर्णन करते हुए वे कहती हैं कि एक बार मैं देहरादून कोठी पर अपने छोटे बच्चे के साथ कुछ दिनों के लिए गई थी। एक रात दूध के लिए बच्चा रोने लगा, परंतु दूध नहीं था। श्री माताजी ने रसोइये को बुलाकर दूध लाने को कहा। रात काफ़ी हो चुकी थी, दूध खत्म हो गया था। इस पर वे रसोइये पर खूब नाराज़ हुईं और कहा, तुम्हें मालूम था कि घर में बच्चे आए हैं, दूध की ज़रूरत पड़ सकती है, तुम्हें दूध रखना चाहिए था। फिर श्री माताजी ने कहीं न कहीं से दूध की तुरंत व्यवस्था करवाई और अगले दिन से स्वयं देखा करती थी कि दूध रखा गया है या नहीं। अतिथि सत्कार का ऐसा उदाहरण मुझे और कहीं देखने को नहीं मिला। वे कहती हैं कि एक दिन उन्होंने बच्चे को स्वयं ही नहलाया, तौलिए से पोंछा। ऐसे में वे कितनी प्रसन्नता महसूस कर रही थी, उनके हाव भाव और चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था। श्री माताजी श्री महाराज जी की एक अनुपम सहकारिणी थीं। अपने जीवन काल में उन्होंने श्री महाराज जी की इज्जत को, मान मर्यादा को सदैव ऊंचा रखा। लेकिन दुर्भाग्यवश श्री महाराज जी के सानिध्य को बहुत देर तक न पा सकीं और सन 1966 में श्री महाराज जी का देहावसान हो गया। ये श्री माँ के लिए असहनीय वेदना थी, एक वज्रपात था, एक शोक सागर था, जिससे उभरना बड़ा मुश्किल था। श्री माँ का सुपुत्र अभी छोटा था। श्री माँ का निवास स्थान, जो मंगलों को देने वाला था, आज स्वयं निर्जीव हो चुका था। श्री हंस जी महाराज का आकस्मिक महाप्रयाण एक ऐसी घटना थी, एक विस्फोट था, जिसने श्री माँ के वास्तविक व्यक्तित्व को प्रकट किया। और श्री माँ ने न केवल मातृधर्म को अपने सुपुत्र के प्रति पूरा किया, बल्कि पितृधर्म को भी पूरी तरह निभाया और श्री महाराज जी की कीर्ति को अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से दिग्दिगंत में फैलाया। श्री माँ एक बार कहने लगीं कि मुझे समझाते हुए श्री महाराज जी ने कहा था, नारी के अनेक धर्म होते हैं। वो केवल पत्नी के रूप में पति की पत को ही नहीं रहती, बल्कि उसका पितृधर्म भी है। वो पिता के रूप में न केवल अपने बच्चों का लालन पालन करती है, बल्कि पति के अधूरे कार्यों को भी पूरा करती है और उसी के पदचिन्हों पर चलकर यश और कीर्ति को प्राप्त करती है। श्री माताजी ने अपने जीवन काल में श्री महाराज जी की इस सीख को पूर्णतः अपनाया और अपने पारिवारिक कार्यों को करते हुए श्री महाराज जी के ज्ञान प्रचार को भी पूरी तरह संभाला।
श्री माँ ने अपने साहस, निष्ठा और दूरदर्शिता से ये सिद्ध कर दिया कि वे एक साधारण गृहिणी होते हुए भी असाधारण कार्यों को करने की क्षमता और शक्ति रखती हैं। श्री महाराज जी के महाप्रयाण के पश्चात श्री माँ की शक्तियों का बहुआयामी प्रकटीकरण हुआ और उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो, एक आदर्श स्थापित किया। श्री माँ ने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाते हुए गृहस्थ जीवन और आध्यात्म का समन्वय कैसे हो, ये उदाहरण भारतीय नारी के सामने रखा। श्री माँ ने एक बार कहा था, सच्ची आध्यात्मिकता घर-बार का त्याग करना नहीं, पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाते हुए आध्यात्मिक साधना के साथ जीवन को जीना है। श्री माँ की दिनचर्या बड़ी व्यस्त होती थी। प्रचार में तो उन्हें सोने की फुर्सत तक नहीं मिलती थी, लेकिन जब वे देहरादून कोठी में होती थीं तब भी वे बड़ी व्यस्त रहती थी। दामू भाई देहरादून कोठी का रसोइया कहता है कि प्रातःकाल उठकर श्री माँ नित्य कर्म से निपटकर भजन में बैठ जाती थी। फिर सब मिलकर आरती करते थे और मैं उनके लिए चाय ले जाता था। चाय नाश्ते के बाद श्री माँ बाहर आंगन में आकर कुर्सी पर बैठ जाती थी और उनकी कोर्ट कचहरी खुल जाती थी। अनेक साधु महात्मा, आश्रमों के इंचार्ज और प्रेमी कोठी पर आते रहते थे और अपनी अपनी समस्याएं और शिकायतें श्री माँ के सामने रखते थे। श्री माँ बड़े ध्यान से उनकी शिकायतें सुनती थी और सुलझाती थी। वे सबकी तसल्ली कर भेजती थी और उनके तनाव और दर्द हर लेती थी। कई बार उन समस्याओं को सुलझाने में इतना समय लग जाता था कि श्री माँ खाना भी भूल जाती थी। श्री माँ न खुद खाली बैठती थी और न ही किसी को बैठने देती थी। कभी कभी भोले नगरी में अपनी खेती को देखने के लिए चली जाती थी। रसोई में काम करना, सब्जी काटना, चावल चुनना, कबूतरों, चिड़ियों इत्यादि को दाना चुगाना, पेड़ पौधों की देखरेख रखना, पुत्र के पढ़ाई का ख्याल रखना, रिश्तेदारों के घर आना और जाना, सभी पारिवारिक कार्य एवं संस्था संबंधी कार्यों को बखूबी करती रहती थी। सच तो यह है कि वो कर्म योगिनी थी, जो सतत कर्म में निष्काम भाव से लगी रहती थी, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक। रसोइया दामू कहता है कि जब श्री माताजी कोठी पर होती थी तो कोठी खिली खिली रहती थी। कोठी में रहने वाले सभी लोगों में स्फूर्ति, प्रसन्नता और आनंद की लहर होती थी। कोठी के गेट में घुसने से ही पता लग जाता था कि श्री माताजी कोठी में है, और जब नहीं होती थी तो एक सूनापन सा रहता था और सभी सुस्त सुस्त और मुरझाए हुए दिखाई देते थे। श्री माँ समय समय पर सेवकों को, चाहे वो माली हो, रसोइया हो, चौकीदार हो या खेत में काम करने वाला हो, उन्हें सभे व्यावहारिक सीख और उपदेश दिया करती थी। अपने सेवकों को बड़े प्यार से समझाती थी और कई बार स्वयं करके दिखाती थी। वे न केवल रसोई के हर काम में दक्ष थी, बल्कि खेतीबाड़ी, फुलवाड़ी, भवन निर्माण और अनेक कार्यों में विशेष ध्यान रखती थी। श्री माँ व्यावहारिक ज्ञान को ही अधिक महत्व देती थी। श्री माँ के दरबार में अनेक अनाथ सेवक, अनपढ़ रसोइया, कुशल मिस्त्री और माली और पेंटर बन गए थे। श्री माँ की ही कृपा का प्रताप था कि जो भी उनके सानिध्य में आया, उन्होंने उसकी क्षमता का पूर्ण रूपेण विकसित किया। श्री माँ का रसोइया दामू कहता है कि मुझे रसोई का काम कोई खास आता नहीं था। श्री माताजी ने कहा, देख दामू, जिस काम का तुझे पता ना हो उसके बारे में मुझसे पूछ लेना, मैं तुझे रसोई का सारा काम सिखा दूंगी और समझा भी दूंगी। एक दिन मैं आटा गूंथ रहा था। श्री माताजी रसोई के पास ही बैठी थी। मुझे आटा गूंथते देख हंसने लगी। हंसते हुए कहने लगी, आटा गूंथ रहा है या कुश्ती लड़ रहा है? ला इधर, मैं तुझे बताती हूँ कि आटा कैसे गूंथते हैं। श्री माताजी ने कहा, परात में आटा ले, अब इसमें पानी डाल, इसे पानी से भर दे। और परात को मुझसे लेते हुए आटा गूंथने लगी। गूंथने के पश्चात जो पानी उसमें बचा, उसके लिए कहा, दामू, परात को उल्टा कर पानी निकाल दे, देख अब इसकी रोटी कितनी मुलायम बनेगी। कभी कम डालने से आटे में चिकनाहट नहीं आती। दामू कहता है कि एक बार रात को खाना खाने के बाद कुछ लौकी और चने की दाल बच गई थी। मैंने उसे कटोरे में डालकर रख दिया। सुबह जब मैं रसोई बना रहा था तो मेरा हाथ लगने से वो कटोरा गिर गया और दाल फर्श पर बिखर गई। संयोग से रसोई में श्री माताजी आ गईं। श्री माताजी ने जैसे ही गिरी हुई दाल देखी तो मैं डरकर बोला, माताजी, ये मेरा हाथ लगकर गिर गई है, मैं अभी इसे उठाकर फेंक दूंगा और फर्श साफ कर दूंगा। श्री माताजी ने कहा, अरे निर्बुद्धे, फेंकने की क्या जरूरत है, इसे कटोरे में रख ले और पशुओं को डाल देना। श्री माताजी स्वयं अपने हाथों से उठाकर एक डिब्बे में डालने लगी और साथ साथ मुझे समझाने लगी, देख, हमारे श्री हंस जी महाराज कहा करते थे कि गिरे हुए अन्न को उठा लेना चाहिए, अन्न को पांव के नीचे नहीं आने देना चाहिए, गाय, बछिया या किसी भी पशु पक्षी को खिला देना चाहिए। श्री माताजी गाय और बछिया को बड़ा महत्व देती थी और उन्हें कुछ न कुछ खिलाती रहती थी।
रसोई में बची रोटियां, चावल या सब्जी को वे पशुओं को डलवाती रहती थी। एक बार रसोइया खाना परोस रहा था, अतिथिगण खा रहे थे। बहुत सा खाना वो बीच में ही छोड़कर चला गया। श्री माँ देख रही थी। रसोइये को बुलाकर कहा, तुम जानते हो ये अन्न देवता है, ये भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। अन्न का अनादर वैसे ही बुरा है जैसे व्यक्ति का अनादर। मैं तुम्हें परोसने का बताती हूँ। पहले हमेशा कम खाना परोसा करो, उससे खाने वाला भी अन्न की कद्र करता है। यदि वो मांगे तो उसे और दो। अन्न को बचाना और उसका आदर करना सीखो, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। दामू कहता है कि श्री माताजी मुझे समझाती थी, दही कभी पीतल के बर्तन में नहीं जमाना चाहिए, हमेशा मिट्टी के कुंडे में जमानी चाहिए। मसाले इकट्ठे पीसकर मत रखो, खराब हो जाते हैं। सप्ताह भर के मसाले पीस लिया करो तो उनका स्वाद अलग होता है। श्री माँ की कृपा से घर फलों, मेवों और मिठाइयों से भरा रहता था। कई बार वो रसोई में पड़ा पड़ा सड़ गल जाता था। श्री माताजी कहती थीं, अरे दामू, प्रेवी पता नहीं किस भाव से देते हैं, इतने सेवक आते हैं, बांट दिया करो। श्री माताजी और श्री महाराज जी को फुलवाड़ी लगवाने का बड़ा शौक था। श्री माँ तो बाल्यकाल से ही प्रकृति की गोद में रहीं, इसलिए वे जहाँ भी रहती पेड़, बगीचे, फुलवाड़ी इत्यादि लगवाती रहती थीं। श्री माँ को पेड़ पौधों से विशेष लगाव था। देहरादून कोठी में अनेक प्रकार की लताएं, पौधे, सजे हुए गमले और लीची के पेड़ श्री माँ के परिचायक थे। देहरादून कोठी की मरम्मत हो रही थी। नया छज्जा डाला जा रहा था। मिस्त्री लोग लगे हुए थे, लेकिन कोठी के दरवाजे के सामने से छज्जे से लगता हुआ एक लीची का पेड़ है। छज्जा सीधा करने के लिए पेड़ की एक बड़ी टहनी को काटने की जरूरत पड़ रही थी। मिस्त्री लोग काटने की तैयारी कर रहे थे। श्री माँ बाहर आईं और बोलीं, क्या कर रहे हो? मिस्त्रियों ने बताया कि माँ जी, इस बड़ी टहनी को काटना पड़ेगा, क्योंकि इसके काटे बिना छज्जे को सीधा नहीं किया जा सकता। श्री माँ ने कहा, इस टहनी को मत काटना, छज्जा टेढ़ा होता है तो होने दो। श्री माँ कहती थीं कि पेड़ और पौधे जीव हैं, प्रकृति के सौंदर्य हैं। इनसे हमें अनेक आध्यात्मिक शिक्षाएं मिलती हैं। योग की साधना में इनका बड़ा महत्व है। पथरीली और बेजान चीज़ें चेतना को जागरूक नहीं कर पाती, लेकिन प्रकृति के हर कण को देखकर व्यक्ति सजीव हो उठता है। ये हमारी तरह ही संवेदनशील हैं, इनमें भी भावनाएं हैं। ये भी मुस्कुराते, हंसते और रोते हैं। हम कहते हैं कि उनका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है। कमल का खिलना आध्यात्मिक महत्व है। पूजा में भी हम आम के पत्तों को रखते हैं, फलों को रखते हैं। वे कितने पवित्र माने जाते हैं। हमें शुद्ध वायु देते हैं और हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं। याद रखो, श्री हंस जी महाराज और मेरे द्वारा लगाई गई फुलवाड़ियों को सदैव जीवित रखना। ये तुम्हें सदैव हमारी याद दिलाते रहेंगे। यदि कोई सेवक जाने या अनजाने किसी पेड़ या पौधे को काट देता था तो श्री माँ बहुत नाराज हो जाती थीं। श्री माँ ने अपने खेतों में अनेक प्रकार के फलों का बगीचा लगवाया है। वे कहती थीं कि हर मौसम में इस बगीचे में 2-3 किस्म के फल तो होने ही चाहिए। आज श्री माँ के नाम से अनेक पौधशालाएं आश्रमों में चल रही हैं। श्री माँ जहाँ जहाँ प्रचार करने जाती थीं, वहाँ के बढ़िया बढ़िया पौधों और पेड़ों को लाकर कोठी और आश्रमों में लगवाती थीं। श्री महाराज जी द्वारा लगाए गए पेड़ों को श्री माँ ने पूरी तरह जड़ सहित उखड़वाकर अपनी कोठी पर लगवाया, जो आज भी हरा भरा है। देहरादून स्थित पौधशाला में 400 से अधिक प्रकार के गुलाब बांटे जाते हैं। श्री माँ के आश्रमों के पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी श्री माँ की भाषा को समझते थे और श्री माँ उनकी भाषा को समझ जाती थी, क्योंकि श्री माँ का संबंध भाषा से नहीं बल्कि भाषा के पीछे छिपे हुए भाव से होता था। श्री माँ अन्नपूर्णा थीं। उनके घर पर सदा व्रत सा लगा रहता था। कोई भी घर पर आ जाए, खिलाए बिना वे उसे कभी भेजती नहीं थीं। दामू कहता है कि श्री माताजी ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करती थीं और स्वयं उनके लिए खाना परोसती थीं। माता श्री अमृता जी से भी खाना लगवाया करती थीं। श्री माँ के घर में भोज और भंडारे ही रहते थे। वे कहती थीं कि मेरे घर में सदैव बरकत रहती है, खिलाने से कभी कमी नहीं आती। भगवान करें कि सबके घर अन्न, धन और वस्त्र से परिपूर्ण रहें। वे खिलाने में बड़ी उदार चित्त थीं। कर्नल गौड़ सिंह, श्री माताजी के रिश्तेदार, एक दिन कहने लगे, आपके दरबार में खुला भंडारा चलता रहता है, कल को अकाल पड़ सकता है या घर में कमी हो सकती है, तो ये सब आपके दरबार में रहने वाले सेवक और दूसरे क्या खाएंगे? आपने क्यों इतने लोगों को वैसे ही घर में और दरबार में रखा हुआ है?
श्री माताजी ने कहा, देखो कर्नल साहब, चाहे अकाल पड़े चाहे बाढ़ आए, भाव से जितने भी लोग मेरे दरबार में आएंगे उनको मोटी रोटी और मोटा कपड़ा तो गुरु महाराज जी की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं दे सकती हूँ। ऐसा मुझे भगवान पर विश्वास है। कर्नल साहब, खिलाने से कभी कमी नहीं आती। मेरे घर में तो जितने लोग खाते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। लाने वाले ला रहे हैं और खाने वाले खा रहे हैं, हमारा क्या है। मैं ये चिंता नहीं करती कि मैं इन्हें कैसे खिलाऊंगी, मैं तो सब भगवान पर छोड़ देती हूँ। सेवकों और प्रेमियों के लिए श्री माँ का प्यार अद्वितीय था। जन्म देने वाली माँ तो बच्चे को प्यार करती है, लेकिन श्री माँ ने जो प्यार अपने सेवकों को दिया वो उससे भी बढ़कर था। जब खेत में गन्ने पर मिट्टी चढ़ाने का समय आता था तो हर साल माँ हाथ की चक्की से स्वयं आटा पीसती थी और फिर औरों को भी आटा पीसने में लगाती थी। सेवकों के लिए देशी घी और मेवे के लड्डू बनवाती थीं। लगभग 25-30 कनस्तर लड्डू बनवाए जाते थे और सेवकों को खेत पर ले जाकर स्वयं अपने हाथों से बांधकर खिलाती थीं। दामू कहता है, एक बार मैंने कहा, माताजी आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं, हम ही बनाकर भेज देंगे। श्री माताजी ने कहा, अरे जो गुरु दरबार में है उनकी चिंता गुरु माता ही करती है और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊं और उनका ध्यान रखूं। श्री माँ कभी कभी खुद रोटी बनाकर खेतों पर ले जाती और स्वयं एक एक सेवक को बुलाकर खिलाती। कई बार कहती कि चलो आज सभी पिकनिक मनाएंगे और खेतों में ही जाकर खाना बनवाती। गढ़वाली बाड़ी, उड़द की दाल, देशी घी डालकर सबको देती और कहा करती थीं कि अरे मेरे होते होते आनंद लुटो, फिर मिले या न मिले। विट्ठल भाई जी जो प्रेमनगर आश्रम में रसोई की सेवा करते हैं, कहते हैं कि श्री माँ को खिलाने का बहुत शौक था। जब कभी प्रेमनगर आश्रम में सेवा कार्य चल रहा होता था तो राजमा की दाल भरकर पूड़ियाँ बनवाकर देहरादून से भेजती थीं और सबको बिठाकर घी, अचार, सब्जी के साथ वे पूड़ियाँ उनका रसोइया खिलाया करता था। जब श्री माँ प्रेमनगर आश्रम आती तो सेवकों से ज़रूर पूछती थीं कि कैसी लगीं पूड़ियाँ। जब श्री माँ कनखल में रहती थीं तब वे आश्रमवासियों को गर्मियों में आम और दूध, ठंडियों में गाजर का हलवा और कई बार खीर बनवाकर खिलाती थीं। इसी प्रकार लौंग और दूसरे फलों को भी समय समय पर सेवकों को बंटवाती रहती थीं। श्री माँ के दरबार में और विशेषकर राजहंसालय में सेवकों के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं है। श्री माँ कई बार सेवकों को बिठाकर अपने सामने खिलाया करती थीं। दामू रसोइया कहता है कि माँ के प्यार और दुलार को कौन भूल सकता है। एक बार श्री माँ ने स्वयं मुझे अपने हाथों से खिलाया। श्री माताजी ने कुछ मेहमानों के लिए खाना बनवाया था, लेकिन मेहमानों के आने में अभी कुछ देर थी। श्री माताजी रसोई में आ गईं और पूछा, दामू खाना तैयार हो गया? मैंने कहा, हाँ माताजी, खाना तैयार हो गया है। श्री माताजी ने कहा, टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। थोड़ा सा पुलाव और दाल एक प्लेट में डालकर स्वयं ही खाने लगी और मुस्कुराने लगी। मुझे बोली, दामू आज तूने खाना तो बढ़िया बनाया है, ले तू भी खा ले। और उसी प्लेट से मुझे देने लगी। मैंने कहा, माँ जी मेरे हाथ खराब हैं, आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। श्री माँ ने कहा, अरे मैं तुझे खिलाती हूँ, क्या मेरे हाथ से नहीं लेगा? मैंने कहा, आप कैसे खिलाएंगी? अच्छा मुँह खोल। और जैसे ही मैंने मुंह खोला, श्री माँ ने मुझे अपने हाथ से वैसे ही खिलाना शुरू कर दिया जैसे माँ अपने बच्चों को खिलाती है और कहा, क्यों दामू, माँ हूं ना तेरी। मैं उनके चरणों में लोट-पोट हो गया। श्री माँ के प्यार और दुलार की एक और घटना का वर्णन करते हुए रसोइया कहता है, रसोई में सेवा करते करते कभी कोई कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन, कप आदि टूट जाता तो कई सेवकों ने मेरी शिकायत श्री माताजी से कर दी। श्री माँ ने बुलाकर कहा, अरे तू मेरे बर्तन क्यों तोड़ देता है, ये सब लोग शिकायत कर रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा कि श्री माताजी भी मुझे ऐसे ही डांट रही हैं। देर में श्री माताजी ने दूध मंगवाया, मैं लेकर नहीं गया। महात्मा जी मुझे समझाने आए। मैंने कहा, महात्मा जी ये दूध है, आप ले जाकर श्री माताजी को दे दो, मेरा मूड ठीक नहीं है, इस समय आपके सत्संग का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महात्मा जी दूध लेकर गए तो श्री माताजी ने कहा, अरे वो रूठा हुआ है, उसे मनाना है, उसे कहो कि माँ बुला रही है और दूध लेकर आए। धीरज बाई जी और मुझे जबरदस्ती पकड़कर ले गईं। बाई जी ने कहा, दामू श्री माताजी को दवाई लेनी है, तू दूध लेकर चल। अच्छा बाई जी, मैं कमरे के दरवाजे तक चला जाता हूँ, पर अंदर दूध लेकर आप ही जाएंगी, मैं अंदर श्री माताजी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे बिना मतलब के डांटती रहती हैं। मैं दरवाजे तक गया, श्री माताजी ने देखा और कहा, ला दामू दूध ला।
बाई जैसे ही दूध लेकर श्री माताजी के पास गईं तो माताजी ने देखा और कहा, देख बाई, मेरे हाथ से नहीं पीऊंगी, मुझे दूध दामू ही पिलाएगा। यदि ये जिद कर रहा है तो मैं भी जिद की पक्की हूँ। दामू कहता है कि फिर मैं नीची आंखें किए हुए दूध ले गया और गिलास टेबल पर रख दिया। श्री माँ ने कहा, अरे मेरे से रूठा हुआ है या घर की याद आ रही है? मैं चुपचाप आंखें नीची किए खड़ा रहा। अरे ऐसे ही खड़ा रहेगा तो मैं दूध कैसे पीऊंगी? कप में डालकर दे। मैंने कप में डालकर दिया। श्री माताजी ने 1-2 घूंट पिया और शेष सभी मुझे पीने को दे दिया और कहा, दामू पी ले, मेरा भोग लगाया हुआ है। मैं जानती हूँ तूने अभी तक खाना नहीं खाया। अरे पगले, माँ और बेटा कभी आपस में रूठते हैं? हम तो तेरे से कभी नहीं रूठते, फिर तू क्यों हमसे रूठ रहा है? श्री माताजी ने अपने सामने मुझे दूध पिलाकर छोड़ा। रात के लगभग 12 बज गए। मैं श्री माताजी को प्रणाम कर मुस्कुराता हुआ बाहर आया और श्री माँ ने भी मुस्कुराते हुए जय जय कहा। धीरज बाई ने कहा, आज माँ बेटे का ड्रामा बढ़िया रहा। वो कहता है, कभी कभी जब मैं श्री माँ के चरण दबाता था तो जैसे ही मेरे हाथ उनके चरणों से लगते वैसे ही वे कहती कि अरे दामू आ गया, और कहती कि तेरे हाथ हैं या हथौड़ी, तू रहने दे, तू रसोई की सेवा कर, चरण की सेवा और भी कर लेंगे। श्री माताजी को गढ़वाली खाना बहुत पसंद था। कभी कभी वे बड़े शौक से गढ़वाली सब्जियां जैसे लिंगड़ा, पहाड़ी मूली, कुलथ दाल से भरी हुई रोटी और मंडुए की रोटी बनवाती थीं। वे रसोइये को बुलाकर पहले समझाती थीं और कभी कभी स्वयं रसोई में आकर गढ़वाली खाना बनाती थीं और साथ साथ रसोइये को भी सिखाती थीं। रसोइये बड़े गर्व से कहते हैं कि यद्यपि पहले हमें गढ़वाली खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन श्री माँ की कृपा से अब गढ़वाली खाना बनाने में हम परफेक्ट हो गए हैं। यदि कोई रसोइया या सेवक अपनी सेवा को छोड़कर भजन में बैठ जाता था तो श्री माँ कहती थी कि अरे भजन करना है तो कहीं पहाड़ पे चले जाओ या गुफा में चले जाओ। गुरु दरबार में सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है, सेवा करोगे तो मन भजन में लगेगा। दामू कहता है कि श्री माँ ने समझाते हुए कहा, तू भजन में किस लिए बैठ रहा है? अरे तेरा काम रसोई में रहना है, सेवा में ही तेरा सुमिरन चलता रहेगा। श्री महाराज जी के विवाह से पहले ही श्री माँ ने देहरादून कोठी की पूरी तरह से मरम्मत करवाई थी और उसको एक नया रूप दिया था, क्योंकि उनके घर में नवपुत्र वधू आ रही थी। श्री माँ ने अपनी पुत्र वधू के लिए विशेष प्रकार से कमरे को सजाया और सभी सेवकों को कहा, महाराज जी के विवाह से पूर्व इस कोठी को पूरी तरह से सजा दो और रंग रोगन से चमका दो। कोठी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, जैसे कि वो किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। कई दिनों तक वहां पर बिजली के बल्ब चमकते रहे। पूरा घर हर्षोल्लास से भरा हुआ था। देहरादून कोठी पर श्री माँ ने वहां के गणमान्य विशिष्ट नागरिकों को बुलाकर प्रीति भोज दिया। श्री अमृता जी एवं श्री महाराज जी को सभी बधाई और उपहार दे रहे थे, जिन्हें वे सहर्ष स्वीकार कर रहे थे। श्री माँ महीनों तक विवाह की खुशी में प्रीति भोज और लड्डू बांटती रहीं। कितने ही ट्रक लड्डू नथु स्वीट्स वालों से वितरण के लिए बनवाए गए थे। श्री माँ ने मेल गांव तथा श्री महाराज जी के गांव में जाकर वहां के सभी लोगों को प्रीति भोज दिया और उन्हें लड्डू बांटे। बड़े बूढ़ों से श्री अमृता जी एवं श्री महाराज जी को आशीर्वाद दिलवाया और सबकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से उनकी झोलियों को भर दिया। सभी खुश थे, सभी प्रसन्न थे, सभी मस्त थे। श्री माँ ने एक एक अतिथि को स्वयं विदाई दी। रात भर बैठकर साड़ियाँ बांटती रहीं, वस्त्र देती रहीं, मिठाई देती रहीं। मेरे लाल का विवाह है, अरे सतपाल का विवाह है, मैं तुम सबको प्रसन्न देखना चाहती हूँ, खुशियाँ मनाओ, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। श्री माँ फूली नहीं समाती थीं। आज उन्हें अपना घर भरा भरा सा लग रहा था। बहुरानी श्री माँ को प्रातःकाल उठकर प्रणाम कर रही हैं। आज्ञाकारी पुत्र हाथ जोड़े आज्ञा के लिए खड़ा है। जो मुंह से निकलता सेवक तत्पर करने के लिए तैयार है। सर्व प्रकार की कृपा राजहंसालय पर बरस रही है। सगे संबंधी आ रहे हैं और जा रहे हैं। श्री माँ ने कितने तो गर्म सूट ही बांट दिए। 1 साल के अंदर ही श्री माँ को पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम श्री माँ ने श्रद्धेय रखा, क्योंकि वे सभी की श्रद्धा के पात्र हैं। श्री माँ की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। पौत्र रत्न को प्राप्त कर श्री माँ तो हंस वंश की बेल को बढ़ता हुआ देखकर मन ही मन में अति प्रसन्न थीं। सुकोमल और दीप्तिमान ये बालक सबके प्यार का केंद्र बन गया।
श्री सतपाल जी महाराज तो सत्संग के लिए गए हुए थे। उन्होंने घर गृहस्थी की कभी चिंता की ही नहीं। सब कुछ श्री माताजी पर छोड़कर उनके आदेशानुकूल ज्ञान प्रचार में ही लगे रहते थे। 27 जनवरी 1982 को सवेरे श्री श्रद्धेय जी का जन्म हुआ। इधर सारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था और उधर संत महात्मा, प्रेमीजन एवं उनके सगे संबंधी पौत्र रत्न की प्राप्ति में बधाई गीत गा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस दिव्य बालक के जन्म पर न केवल अनेक देवी देवता देवलोक से फूल बरसा रहे हों, अपितु स्वयं श्री हंस जी महाराज प्रकट होकर अपना आशीर्वाद दे रहे हों। बालक के जन्म पर उत्सव की बेला फिर घर में शुरू हुई। वही बधाई गीत, वही शहनाइयाँ, वही गढ़वाली गीतों की धुनें और नृत्य का मौसम श्री माँ के घर के आंगन को भरने लगा। श्री माँ नवजात बालक को कभी गोदी में लेती हैं, कभी चूमती हैं, काला तिलक लगाती हैं ताकि कहीं हंस के लाल को नजर न लग जाए। श्री माँ कहती हैं, बहुत दिनों के बाद हमें पौत्र रत्न प्राप्त हुआ है। यही हमारी शाख को, हमारे नाम को आगे चलाने वाला बनेगा। इसने तो हमारे भाग्य को 4 चांद लगा दिए हैं। श्री माँ में दान वृत्ति तो पहले ही थी, लेकिन श्रद्धेय जी के होने पर तो उन्होंने ब्राह्मणों को, गरीबों को, निसहायों को जी भर के दान दिया। पुराना संस्मरण सुनाते हुए श्री माँ ने कहा, जब श्रद्धेय के पिता सतपाल ने हमारे घर में जन्म लिया था तो श्री हंस जी महाराज ने अनेक गौवें, धन और वस्त्र दान में दिए थे। वे कहते थे कि ये बालक बड़ा होनहार है और समय आने पर ये विश्व में सूर्य की तरह चमकेगा। आज श्रद्धेय जी को पाकर मैं भी वैसे ही प्रसन्न हूँ। 15 अगस्त 1985 को श्री माँ को द्वितीय पौत्र रत्न प्राप्त हुआ। विचित्र सेन ने तुरंत ये सूचना श्री माँ को सतलोक आश्रम में जाकर दी। श्री माँ ने उसे ये शुभ सूचना देने के लिए बहुत सा प्रसाद और इनाम भी दिया। कार्यक्रम का समापन कर शीघ्रातिशीघ्र श्री माँ देहरादून निवास स्थान पहुंच गईं और श्री अमृता जी से मिली। कुछ खास महिलाएं पहले से ही श्री अमृता जी की देखभाल के लिए बैठी थीं। फिर वही सिलसिले बधाइयाँ, गीत, खुशियाँ और मिठाइयों का वितरण। श्री श्रद्धेय जी अब अपने अनुज को पाकर प्रसन्न हो रहे हैं। खुशी की लहर सारी कोठी पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। दोनों बालक बड़े होने लगे। श्री माँ उनकी तोतली भाषा को सुनकर प्रसन्न होने लगी। श्री माँ का परिवार बढ़ रहा था। दोनों पौत्र उनको आंखों के तारे थे। वे सब पर अपना प्यार लुटा रही थीं। एक बार श्री माँ ने श्रद्धेय जी को सुबह उठते ही अपनी गोद में लेकर कस के छाती से लगा लिया और चूमने लगी और बोली, देख श्रद्धेय, मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। श्री श्रद्धेय जी कुछ पतले, कमजोर और कोमल हैं। वे अंतर्मुखी हैं, तो श्री सूर्यांश जी विलक्षण बुद्धि वाले हैं। दोनों की प्रवृत्तियों में और शरीर की बनावट में बड़ा फर्क सा दिखाई पड़ता है। श्री सुयश जी अपना संस्मरण देते हुए कहते हैं, दादी माँ की मुझे बहुत याद आती है। दादी माँ हमें बहुत प्यार करती थीं। मुझे दादी माँ बहुत अच्छी लगती थीं। जिस दिन भूकंप आया, दादी माँ मेरे कमरे में आकर मुझे जगाया। रोज स्कूल से आने के बाद हम दादी माँ को प्यार करते थे। जब पापा डांटते थे तो दादी माँ हमें बचाती थीं। जो चीज़ मैं मांगता था दादी माँ ले आती थीं। वे हमें सुशी कहकर बुलाती थीं। मुझे उनकी बड़ी याद आती है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्री महाराज जी तो सत्संग प्रचार में ही लगे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे श्री माँ ने श्री अमृता जी को भी सत्संग करने के लिए प्रेरित किया। श्री अमृता जी कहती हैं, सन 1983 में जब श्री महाराज जी बद्रीनाथ से दिल्ली तक की पदयात्रा करते हुए हरिद्वार पहुंचे तो हर की पैड़ी पर सत्संग समारोह के समापन के पश्चात हम सभी लोग श्री महाराज जी की पदयात्रा में शामिल हुए और पदयात्रियों ने रात का विश्राम श्री प्रेमनगर आश्रम में किया। जब सभी पदयात्री और प्रेमीजन श्री हंस जी महाराज की समाधि के पास बैठे हुए थे तो सहसा श्री माँ ने मुझे सत्संग सुनाने का आदेश दिया। मैं रोमांचित हो उठी। ये मेरा पहला सत्संग था। मैं कुछ सकुचाई, लेकिन जैसे ही श्री माँ ने मुझ पर दृष्टि डाली तो मैंने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर कुछ सहमते हुए और उनका ध्यान करते हुए सत्संग सुनाना शुरू कर दिया। मैं तो सुध बुध खो चुकी थी और जो भी उनकी कृपा से बन सका वो सत्संग मैंने पदयात्रियों को सुनाया। बाद में श्री माँ ने प्रोत्साहन देते हुए कहा, अरे तू तो बहुत अच्छा सत्संग करती है, चल अब तू भी सुनाया करेगी। और उसके बाद यदा कदा श्री माँ मुझे सत्संग सुनाने के लिए कहती रहती थी। श्री माँ कई बार श्री अमृता जी को सत्संग कार्यक्रम में ले जाती थीं। श्री माँ उसकी बहुत प्रशंसा करती थीं, जो अच्छा सत्संग सुनाता हो। धीरे धीरे वे हमें इस धारा में डालती जा रही थी और हमें भी आनंद की अनुभूति होने लगी थी। श्री माता जी श्रद्धेय जी को बहुत प्यार करती थी।
दामू भाई रसोइया कहते हैं, अपने आखिरी दिनों में एक दिन बुलाकर श्री माताजी ने कहा, देख श्रद्धेय, मैं तेरे लिए सब कुछ बनाकर छोड़े जा रही हूँ। तेरे लिए सेवक, दास, वैभव, दूध, दही। अरे तू तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। इतना तो मैं तेरे पिता से भी प्यार नहीं करती हूँ जितना तुझसे करती हूँ। दामू कहता है कि श्रद्धेय जी को लेकर श्री माताजी प्यार से विह्वल हो जाती थीं। उनको छाती से लगाती थीं, चूमते चूमते थकती नहीं थीं। रसोइया कहता है कि जब श्री माताजी बाहों में कसकर श्रद्धेय जी को छाती से चिपका लेती थीं, तो श्रद्धेय जी अपनी तोतली भाषा में कहते, दादी माँ, आप मुझे प्यार तो बहुत करती हैं, परंतु आप मुझे इतनी जोर से दबा लेती हो कि मेरी पसलियों में दर्द हो जाता है। अगर घर में बच्चों के लिए किसी प्रकार की कमी हो जाती थी तो श्री माताजी दुखी हो जाती थीं और कहती थीं, अरे तुम्हें मालूम नहीं, न जाने हमारे कौन से पुण्य से इन बच्चों ने हमारे घर में जन्म लिया है। एक और घटना का वर्णन करता हुआ दामू कहता है, श्री श्रद्धेय जी लगभग 9-10 महीने के थे। मैं उनको सोफा सेट पर खिला रहा था। अचानक वे गिर गए और उनके सिर में चोट लग गई। वे जोर जोर से रोने लगे। मैं उनका सिर सहलाता रहा और चुप कराता रहा, मगर वे और चीख चीख कर रोने लगे। श्री माँ ने जैसे ही रोने की आवाज़ सुनी तो कहा, अरे दामू, क्या हो गया, क्यों रो रहा है? मैं कांप उठा। श्री माताजी समझ गईं। उन्होंने उनको चुप कराने के लिए बड़ी कोशिश की। कभी थाली बजाएं, कभी चूमे, कभी लोरी दें। धीरे धीरे उन्होंने रोना बंद कर दिया। श्री माताजी ने मुझे समझाते हुए कहा, दामू, छोटे बच्चों को हमेशा ध्यान से उठाना चाहिए। बचपन की चोट ठीक नहीं होती, कभी कभी बड़ा नुकसान कर देती है। इसलिए जब भी श्रद्धेय जी को उठाओ या खिलाओ तो ध्यान से उठाया करो। दामू कहता है कि मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि छुट्टियों के दिनों में मैं श्री माँ के पौत्रों को उनकी इच्छा के अनुसार नाश्ता और लंच कराऊं। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले श्रद्धेय जी से पूछा, आप नाश्ते में क्या लेंगे? आलू का पराठा। श्री सुयश जी से पूछा तो उन्होंने कहा, देख भाई दामू, क्या मैं जो कहूँ वही बनाकर खिलाओगे? मैंने कहा, हाँ। तो उन्होंने कहा, नमकीन पराठा। थोड़ी देर में माता श्री अमृता जी आई तो उन्होंने कहा कि ये तो क्या कर रहा है, सबके लिए अलग अलग नाश्ता कैसे बनाएगा? बच्चे तो ऐसे कहते ही रहते हैं। मैंने कहा, माँ जी, कोई बात नहीं, आज रविवार है, इनकी छुट्टी है, जो ये कहेंगे वही मैं नाश्ता और लंच बना दूंगा। अमृता माताजी जाकर बच्चों को डांटा। बच्चों ने कहा, मम्मी, दादी माँ भी तो कहा करती हैं कि दामू बच्चों को पूछकर नाश्ता बनाया करो, फिर आप नाराज क्यों हो रही हैं? दामू अपने संस्मरण सुनाते थकता नहीं। एक बार उसने कहा, देखो माताजी, अकेले रसोई में काम करना मेरे वश की नहीं, कम से कम चाय पिलाने के लिए तो एक आदमी दे दो। मैं तो बड़ा दुखी हो गया हूँ, मुझे तो खेत पर भेज दो। श्री माताजी ने कहा, तो क्यों दुखी हो रहा है? सेवा तो खुशी से होती है। हमारे श्री महाराज जी कहा करते थे कि जो सेवक दुखी होकर सेवा करते हैं, हम उनकी सेवा ग्रहण नहीं करते। दामू कहता है कि सेवकों से गलती तो हो ही जाती थी, और जब कभी श्री महाराज जी सेवकों को डांटते थे तो श्री माँ सदैव अपने सेवकों को बचा लेती थीं। एक बार श्री गुरु महाराज जी बाजार से बढ़िया आम लाए। मैंने कुछ आम तो रख लिए और बाकी सब आम हम खा गए। शाम को श्री महाराज जी के कुछ मेहमान आए और श्री महाराज जी ने वे आम मंगवाए। जो आम बचे हुए थे वे मैंने काट कर रख दिए। मेहमानों को आम बहुत अच्छे लगे और प्रशंसा करने लगे। श्री महाराज जी ने मुझे बुलाकर कहा, दामू, और लाओ। मैं और काट कर ले गया, परंतु वो आम वे आम नहीं थे जो श्री महाराज जी लाए थे। श्री महाराज जी समझ गए। श्री महाराज जी ने मुझे बुलाया और कहा, अरे मैं इतने आम लाया था, वे कहाँ गए? मैं चुप रहा। फिर कड़ाई से पूछा तो फिर मैंने कहा, महाराज जी, वे आम तो हम सब खा गए। इतने में संयोग से श्री माता जी वहाँ आ गईं और कहा, महाराज जी, आम ही तो हैं और आ जाएंगे। अब इनसे भूल हो गई, आप इन्हें क्षमा कर दें। श्री महाराज जी कई दिनों तक प्रचार करने के बाद देहरादून कोठी पर आए। मैंने जब भोजन करने के लिए प्रार्थना की तो श्री महाराज जी ने मना कर दिया और कहा, टमाटर जूस हो तो ले आओ। लेकिन उस समय रसोई में टमाटर जूस नहीं था। श्री महाराज जी कमरे में चले गए और मैंने भी टाल दिया। सोचा शाम को जब बाजार जाऊंगा तो लेता आऊंगा। अब तो श्री महाराज जी आराम करने चले ही गए। जब माताजी को इस बात का पता चला तो कहने लगी, अरे निर्बोधा, क्या बात थी? क्या तुम मंगवा नहीं सकते थे? ड्राइवर को भेज देते। अरे तुम क्या जानो, कितना तप करने के बाद मैं उसे अपने घर में लाई हूँ। और कहा, महापुरुषों की सेवा भाग्यवान को मिलती है। जब तक शरीर स्वस्थ हो, सेवा से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। अरे लाती तो मैं हूँ, तुझे तो खिलाना है। जब भी कोई घर में आए उसका अतिथि सत्कार करना चाहिए। उसके खिलाने से कभी कोई कमी नहीं आती।
दामू कहता है कि एक बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मेरे दिमाग में गर्मी चढ़ गई, मैं पागल जैसा हो गया था, नींद आनी बंद हो गई थी। श्री माताजी मुझे बुलाती और कहती, अरे दामू तुझे क्या हो गया? मैं कहता, माँ जी शायद मैंने आपसे कोई छल किया होगा या कोई गलत काम किया होगा। कई बार मैं उनको गलत बात कह देता था, लेकिन माँ हमेशा समझाती, देख हम सेवक की कही हुई बात का बुरा नहीं मानते। तू तो जानता है कि महात्मा सर्वाज्ञानंद मुझे क्या क्या नहीं कह लेता था, मैंने तो कभी बुरा नहीं माना। माँ कभी बेटे की बात का बुरा नहीं मानती, वो उसका सदा भला ही चाहती है। हम तेरा इलाज कराएंगे और तू ठीक हो जाएगा। कोई कहता था कि इसे किसी ने जादू टोना कर दिया है, कोई कहता कि इसे किसी का शाप लग गया है। श्री माताजी इसे झाड़ा लगवाओ। श्री माताजी ने कहा, चुप रहो, मैं ये नहीं मानती। जादू टोना गुरु भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं उसे श्राप लग सकता है, ये केवल मन का वहम है। अरे गुरु भक्त तो अपनी कई पीढ़ी तक तार देता है। 1-2 साल मेरी तबीयत खराब रही, इलाज चलता रहा और धीरे धीरे मैं श्री माताजी की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और फिर रसोई में सेवा करने लगा। श्री माँ अपने जीवन के आखिरी वर्षों में नमक कम लेती थीं, क्योंकि कभी कभी उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता था, लेकिन मैं अपनी आदत के वशीभूत उनके खाने में वैसे ही नमक डाल देता था जैसे पहले डाला करता था, इसलिए गलती से नमक ज्यादा हो जाता था। एक दिन श्री माँ ने मुझे बुलाकर कहा, अरे दामू तुझे कितनी बार समझाया कि मेरी सब्जी में नमक कम डाला कर और मेरे लिए उबली हुई सब्जी बनाया कर। अब अगर तू नहीं माना तो मैं तेरी नमक की हंडियाँ फोड़ दूंगी। कभी कभी मैं बाजार से कुछ सब्जियां खरीद लाया करता था। श्री माताजी कहा करती थी, अरे निर्बुधा, जब अपने घर के खेत में सभी प्रकार की सब्जियां हैं, घी दूध आदि सब है, तो बाजार से क्यों खरीदता है? श्री माँ नवरात्रों के दिनों में जब कभी भी अपने निवास स्थान पर होती थी तो वे स्वयं जौ यानी हरियाला बोती थीं और बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से देवी का अनुष्ठान करती थीं। अनेक कन्याओं को बुलाकर स्वयं उनके पांव धोती थीं, उन्हें भोजन कराती थीं और उन्हें दान दक्षिणा देती थीं। नवरात्र अष्टमी के दिन पूजा के पश्चात घर के सभी सदस्यों और भक्तों को प्रसाद बांटती थीं, जौ का हरियाला उनके कानों में लगाती थीं और आशीर्वाद देती थीं। दीपावली इत्यादि सभी त्योहार वे बड़ी धूमधाम से कोठी के सेवकों के साथ मिलकर मनाती थीं। कोठी में सेवक कार्य कर रहे हैं, कोई घास खोद रहा है, कोई गमलों में पानी दे रहा है, कोई मोर खरगोश और चिड़ियों को पानी पिला रहा है। श्री माँ अचानक कोठी से निकलती और चुपचाप उनका निरीक्षण करती और उनको समझाती कि किस कार्य को किस प्रकार करना है, और सेवक अपने भाग्य को सराहते थे। कई बार तो वे मन ही मन में प्रार्थना करते कि श्री माँ स्वयं आकर दर्शन दें तो कितना अच्छा होगा, और माँ तुरंत वहां पहुंच जाती। वे तो सबकी भावनाओं को जानती थीं। जब श्री माँ अपनी मधुर वाणी में किसी सेवक को बुलाती थीं तो वो उछलता कूदता अपने भाग्य को सराहता तत्काल श्री माँ के चरणों में उपस्थित हो जाता था। ऐसा ही कुछ करिश्मा था श्री माँ का। हर वर्ष 6 अप्रैल को श्री माँ का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, चाहे माँ देहरादून में हो चाहे पंजाबी बाग दिल्ली में हो, परंतु उनका जन्मदिन भारतवर्ष के सभी आश्रमों में मनाया जाता था और उस दिन सभी आश्रम वालों को विशेष पकवान जैसे खीर, हलवा, पूड़ी इत्यादि खिलाई जाती थी। दिल्ली में श्री माँ का जन्मदिन मातृ दिवस के रूप में कई वर्षों से मनाया जाता है। प्रातःकाल हवन यज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा होता था। उसके बाद श्री माँ सभी प्रेमियों को सत्संग और दर्शन देती थीं और फिर सबके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी। मिठाइयाँ तथा कढ़ा प्रसाद बांटा जाता था। शाम को श्री माँ के परिवार के सदस्य मिलकर कोठी पर ही उनका जन्मदिन मनाते थे। श्री माँ को फूलों के गुलदस्ते दिए जाते थे और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की जाती थी। श्री माँ उस दिन विशेष सज धज कर भक्तों को दर्शन दिया करती थीं। यद्यपि अब भी हर वर्ष उनका जन्मदिन मनाया तो जाता है, लेकिन वो गुलाब सा खिला हुआ चेहरा, वो मंद मंद मुस्कान, वो करुणा भरी दृष्टि, वो कोमल चरण स्पर्श, श्री माँ का वो हंसी मजाक और रोमांचित कर देने वाला सत्संग सुनने को कैसे मिलेगा? आहा, वे दिन भी कैसे थे जो उनके चरणों में बीते। भक्त उनके सानिध्य को पाकर गदगद हो जाते थे। सच तो ये है कि जीवन के वही क्षण मूल्यवान हैं जो श्री माँ के चरणों में बीते, बाकी तो जीवन के सब क्षण ऐसे हैं, काल का चबेना मात्र। ज्ञान प्रचार ही श्री माँ का शौक था, संगीत था, कर्तव्य था, धर्म था, लौकिक और पारलौकिक आनंद था। भक्त उनके बिना मुरझा जाते थे और वे भक्तों के बिना मुरझा जाती थीं। इसीलिए अनवरत ज्ञान प्रचार में ही उनका जीवन लगा रहा। सन 1991 का वर्ष प्रारंभ हुआ। लोग नववर्ष मना रहे थे, लेकिन श्री माँ सिलीगुड़ी में हजारों प्रेमी भक्तों को सत्संग सुधा का पान करा रही थीं। सत्संग करने के पश्चात श्री माँ वहां से चल पड़ी। बीरपाड़ा जलपाईगुड़ी आबे में गरीब आदिवासी भक्तों को दर्शन एवं ज्ञानामृत का पान कराना। 11-12 मार्च को श्री माँ वहां पहुंची। श्री माँ ने कहा, तुम्हारा निश्चल प्रेम ही मुझे यहाँ तक खींच लाया है। यहाँ के गरीब भक्त चाय बागान में काम करते हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम दिल्ली हरिद्वार जाकर मेरे सत्संग प्रवचन और दर्शनों का लाभ उठा सको, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा।
1-2 दिन के पश्चात श्रीमा का सत्संग कार्यक्रम इटहरी, नेपाल में था। वहां पर एक छोटा सा आश्रम था जो अभी पूरी तरह बना नहीं था। श्रीमा जैसे ही वहां पहुंची तो बैंड बजाकर इटहरी के भक्तों ने श्रीमा का स्वागत किया। बड़ी दूर से श्रीमा के लिए प्रेमी भक्त पानी लाते रहे। वहां एक विचित्र घटना हुई कि बोरिंग करते वक्त आश्रम में अपने आप पाताल तोड़ कुएं की तरह जल स्रोत फूट पड़ा, जिससे पानी की एक मोटी धारा आश्रम में अजस्त्र बहने लगी। श्रीमा ने तब कहा, देखो गुरु महाराज जी की कृपा। तुम तो कह रहे थे माँ नदी तो पास में बह रही है, स्नान की सुविधा है, किंतु पीने के लिए पानी का अभाव है। अब देखो तुम जितना चाहो उतना पानी पियो। अरे गुरु महाराज जी का काम कभी रुक नहीं सकता। यहाँ तो रिद्धि सिद्धि दिन रात सेवा करती हैं। उसके पश्चात होली और बैसाखी में श्रीमा ने खूब आनंद दिया। गंगा दशहरा प्रोग्राम के बाद श्रीमा ने कहा, अरे इस बार तो गुरु पूर्णिमा के बाद नासिक में कुंभ महापर्व है, वहां चलना है। जन्माष्टमी के कार्यक्रम के पश्चात श्री महाराज जी के जन्मदिवस से पहले श्रीमा 7, 8 और 9 सितंबर 1991 को नासिक के कुंभ महापर्व के शुभ अवसर पर त्रिदिवसीय मानव धर्म सम्मेलन में प्रवचन देने के लिए नासिक पहुंची। श्रीमा वहां श्री हंस योग आश्रम तपोवन नासिक में ठहरी। एक दिन के सत्संग कार्यक्रम के बाद सहसा श्रीमा ने अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए महात्मा जी को कहा। श्रीमा शक्ति स्वरूपा थीं। आज्ञा मिलते ही परमिशन इत्यादि के न होने पर भी आखिरी दिन श्री माताजी की अद्भुत एवं चिरस्मरणीय शोभा यात्रा नासिक के मुख्य बाजारों से होती हुई निकाली गई। इसके पश्चात श्रीमा महाराज जी के जन्मदिवस को मनाने के लिए वापस हरिद्वार आ गईं। जन्मदिन मनाने के पश्चात श्रीमा 29 सितंबर 1991 को नई दिल्ली में सत्संग के लिए पधारी। बहुत जनता आई। श्री माताजी बहुत प्रसन्न थीं और मंच पर बैठकर ही दर्शन देती रहीं। श्रीमा ने महात्मा हरि संतोषानंद से कहा, अरे तुमने जो आज भजन सुनाया, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, ये भजन श्री महाराज जी को बहुत अच्छा लगता था। अब ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। महात्मा हरि संतोषानंद जी कहते हैं कि मैंने सोचा यदि इस भजन की पंक्ति श्रीमा को अच्छी लगती है तो इस पंक्ति को अवश्य सत्संग में सुनाया करूंगा। मुझे क्या पता था कि श्रीमा अपने महाप्रयाण का संकेत कर रही हैं। मैं तो अनजाने में ही ये भजन सुनाता रहा। श्रीमा अपने महाप्रयाण का संकेत सत्संगों में देती रहीं, लेकिन वे हमारी समझ के बाहर थे। श्री माताजी ने मुझसे कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सुबह आगरा चले जाओ, मैं तो वहां आ नहीं पाऊंगी, परंतु वहां का महात्मा बार बार मुझसे प्रार्थना कर रहा था। यदि मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं भी आ सकती हूँ। 1 और 2 अक्टूबर को आगरा में कार्यक्रम था। भक्तों की करुण पुकार श्रीमा को बार बार बुला रही थी। श्रीमा अचानक आगरा के लिए तैयार हो गईं और वहां पहुंचकर महात्मा भाइयों और प्रेमियों से बोली, अरे तुम्हारी पुकार ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। तुम ही सबको सत्संग, प्रवचन और दर्शन देने के लिए यहाँ आई हूँ। कब तक तुम मुझे इस प्रकार खींचते रहोगे? मेरे विश्राम का भी तो ख्याल किया करो। 4 और 5 अक्टूबर को रामलीला मैदान जयपुर में 2 दिवसीय मानव धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। श्रीमा थकी मांदी वहां भी सत्संग प्रवचन की अमृत वर्षा करती रहीं। जयपुर के बाद कोटपुतली में 1 दिन का कार्यक्रम था। श्रीमा वहां सबको अपने सत्संग, प्रवचन और दर्शन से कृतार्थ करते हुए दिल्ली आ गईं। 1, 2 और 3 नवंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में त्रिदिवसीय मानव धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीनों दिन श्री माताजी सहित सभी विभूतियों ने खूब सत्संग, प्रवचन और दर्शन का आनंद दिया। इधर 20 अक्टूबर को उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था। इस दुखद समाचार से श्री माताजी अत्यंत दुखी थीं। उन्होंने तत्काल भूकंप पीड़ितों के लिए कंबल, रजाइयाँ, चावल, दाल इत्यादि सामग्री यथासंभव उनकी सहायतार्थ भिजवाई। रामलीला मैदान के मंच पर भी उनकी करुणा से द्रवित होकर श्री माताजी ने लाखों जनसमूह के सामने उनके लिए यथासंभव सहायता की अपील की। अपने प्रवचनों में अपने लाखों प्रेमी भक्तों को भी श्रीमा ने उन भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए आदेश दिया। अपने सैकड़ों संत महात्माओं एवं भाइयों को भी श्रीमा ने उन भूकंप पीड़ितों की सहायता हेतु भिक्षाटन का आदेश दिया। फलतः उन असहाय भूकंप पीड़ितों के लिए धनराशि एकत्र कर उनकी सहायता के लिए श्रीमा ने शीघ्र भिजवाई। श्रीमा तो करुणा की साक्षात देवी थीं, दया की प्रतिमूर्ति थीं। किसी का थोड़ा सा भी दुख देखकर श्रीमा दया से द्रवित हो जाती थीं। सम्मेलन के अंतिम दिन वाले प्रवचन में श्रीमा ने कहा, तुम लोग मुझे बाद में समझोगे कि श्री माताजी ने हमारे लिए कितना त्याग और बलिदान किया है। तुम भक्तों के लिए हमारा पूरा परिवार दिन रात परिश्रम कर रहा है। श्री हंस जी महाराज भी अपने अंतिम क्षण तक सत्संग और ज्ञान प्रचार करते रहे। मैंने अपने बेटे को भी तुम भक्तों के लिए सत्संग प्रचार में लगाया हुआ है। परिवार के सारे सदस्य ज्ञान प्रचार में ही लगे हैं। मैंने अपना पूरा जीवन तुम भक्तों के लिए लगा दिया।
तुम लोग अभी नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम मेरी मूर्ति बनाकर पूजोगे। मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी कृपा और महिमा समझ में आएगी। एक दिन घर घर में तुम लोग मेरी पूजा करोगे, मेरे लिए रोओगे, मेरी मूर्ति के सामने तुम लोग आंसू बहाओगे, तब तुम्हें मेरी महिमा समझ में आएगी। महात्मा प्रेमी विवेकानंद जी और महात्मा नारायणानंद जी कहते हैं, 3 नवंबर को हम सारे दिन उपदेश देने में लगे रहे। अनेक जिज्ञासुओं को उपदेश दिया गया। उपदेश देने के पश्चात लगभग 2 बजे हम श्री माता जी के पास पहुंचे। श्री माता जी आराम कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अंदर से कहलवा भेजा कि मैं आराम कर रही हूँ, तुम लोग गुरु महाराज जी के पास चले जाओ। तो हमने प्रार्थना की कि माता जी, वे तो आराम कर रहे हैं और उनके कमरे में जाना मुश्किल है। श्री माता जी तत्काल कमरे से बाहर निकली और कहा, अरे तुम कब तक मेरे पीछे पड़े रहोगे, जाओ मेरा पीछा छोड़ो, गुरु महाराज से प्रार्थना करो। और फिर कहा, चलो मैं साथ चलती हूँ, अब ये कार्यभार उन्हीं को संभालना है, मैं कब तक संभालती रहूं। श्री माँ कुछ गुस्से में थी और हमें अपने साथ लेकर श्री महाराज जी के कमरे में गई और उनसे कहा, महात्माओं को दर्शन दो, ये अभी कितने लोगों को उपदेश देकर आए हैं। श्री माँ ये कहकर वापस अपने कमरे में आ गईं। थोड़ी देर में श्री महाराज जी कमरे से बाहर आए और हमें दर्शन दिए तथा उपदेश के बारे में पूछताछ भी की। 4 नवंबर की सुबह श्री माता जी रामलीला मैदान में अपने टेंट से प्रीत विहार जाने वाली थी। न जाने क्यों श्री माता जी बात करते करते रोने लगी। वहां महात्मा अंतर्मुखी बाई, महात्मा मुक्ताबाई तथा श्री वसंत जी और रेखा सेविका भी थी। महात्मा हरि संतोषानंद जी कहते हैं कि मैं भी पास ही खड़ा था। बात करते करते श्री माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। आंखों की धार आंखों से बहने लगी। बिलकते हुए श्री माता जी ने कहा, देखो तुम लोग एक दिन मेरे लिए रोओगे। मेरे अंदर इतना वैराग्य है कि मैं क्या बताऊं। अभी तुम लोग मेरी कृपा, महिमा, मेरे त्याग और कुर्बानी को नहीं समझ रहे हो। मेरे जाने के बाद तुम समझोगे कि माता जी ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया। मैंने अपना पूरा जीवन ही तुम लोगों के लिए लगा दिया। बाद में तुम लोग मेरे लिए आंसू बहाओगे, मेरा मंदिर बनाकर मेरी पूजा करोगे। हम सभी लोगों की आंखों में भी अनायास आंसू आ गए, सब बिलख पड़े। फिर सभी को दर्शन देकर श्री माता जी प्रीत विहार को प्रस्थान कर गई। किसी को उस समय ये समझ नहीं आया कि श्री माता जी का क्या इशारा था, क्यों वे बात करते करते बिलख पड़ी थी। एक दिन के बाद श्री माता जी श्री हंस सत्संग भवन, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली आ गईं। श्री माता जी ने सभी बाई महात्माओं के साथ दीपावली मनाई, क्योंकि उस दिन 5 नवंबर को दीपावली थी। श्री माता जी ने कहा, पहले सभी बाई महात्माओं तथा पुनः आश्रमवासी हॉल में आ जाएं, मैं सभी को प्रसाद दूंगी। मुझसे महाराज जी ने कहा था कि माता जी देहरादून चलिए दीपावली मनाने के लिए। मैंने उनसे कहा कि इस बार मैं इन महात्मा बाइयों के साथ दीपावली मनाऊंगी। मैंने कभी इन लोगों के साथ दीपावली नहीं मनाई। इन लोगों ने मेरे लिए अपना जीवन दिया है, मैं तो इस बार इन्हीं के साथ दीपावली मनाऊंगी। श्री माता जी ने अपने हाथों से सभी को प्रसाद दिया। सभी महात्मा बाइयां जिन्हें दूसरी जगह प्रचार के लिए आज्ञा थी, उन्हें आदेश दिया कि तुम लोगों को गुरु महाराज जी के प्रचार के लिए जहां जहां आदेश मिला है, तुम लोग वहां वहां जल्दी जाओ, अपनी क्षेत्र में प्रचार करो। सभी प्रसाद लेकर नीचे आ गए। श्री माता जी ने 6 नवंबर को महात्मा जी को ऊपर बुलाया और कहा, अरे श्री महाराज जी का जन्म 8 नवंबर को हर साल हंस जयंती के रूप में मनाया जाता था। इस बार तुमने शाखाओं में सूचना क्यों नहीं दी? तुम दिल्ली की शाखाओं में सूचना दे दो कि माता जी 8 नवंबर को हंस जयंती के अवसर पर सबको सत्संग दर्शन देंगी। महात्मा जी ने श्री मां की आज्ञा को शिरोधार्य कर सबको कार्यक्रम की सूचना दे दी। 8 नवंबर की सुबह श्री माता जी नाश्ता कर रही थी। कुछ बाई महात्माओं का उसी दिन टिकट था। उन सबको श्री माता जी ने हॉल में बुलाया और कहा कि तुम लोग पहले क्यों नहीं गए? यदि बाद में ही जाना था तो एक दिन बाद में चले जाते। आज पर्व के दिन तुम्हें जाना क्या जरूरी है? सायंकाल निर्धारित समय पर सत्संग शुरू हुआ। श्री माता जी ने दर्शन दिए और माइक में सत्संग सुनाना शुरू किया। तुम लोग श्री महाराज जी के इतने भक्त हो, शिष्य हो, लेकिन तुम में से किसी को भी चिंता हुई कि गुरु महाराज जी की जयंती मनानी है? सारा काम बस माता जी करेंगी? गुरु महाराज जी के इतने काम हैं, कौन उन्हें पूरा करेगा? शिष्य ही तो गुरु महाराज जी के कार्य को करता है। अभी हरिद्वार में मैंने 300 फीट लंबा घाट गंगा पर बनवाया, लेकिन तुम हजारों शिष्यों में से किसी को चिंता हुई कि बैसाखी में लाखों लोग स्नान करते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था भी करनी है? स्कूल बनाएंगी तो माता जी, हरिद्वार में बिल्डिंग बनाएंगी तो माता जी, सत्संग प्रचार करें तो माता जी। अरे तुम लोग ज्ञान लेकर ब्रह्म ज्ञानी बन गए, लेकिन गुरु महाराज ने हाथ पर हाथ रखकर बेचना नहीं सिखाया। उन्होंने तुम्हें ज्ञान देकर कर्म योगी बनाया है। तुम में से कुछ तो ज्ञान प्रचार और सेवा के लिए आगे आओ। अगर मैं भी श्री महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करती रहती, कुछ कर्म नहीं करती, तो तुम ही बताओ इतना प्रचार कैसे होता, इतने बड़े बड़े आश्रम कैसे बनते? तुम भी कर्म करना सीखो। संसार तथा घर परिवार के लिए तो तुम दिन रात लगे रहते हो, परंतु इतने आश्रमों का निर्माण कार्य अधूरा है।
घाट भी अधूरा ही बना है, उसे कौन पूरा करेगा? तुम लोग बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा है। अरे एक दिन सारा धन, वैभव, कुटुंब, परिवार सब कुछ छोड़कर सबको चले जाना है। मुट्ठी बांध आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। श्री माताजी ने सबको सेवा और भजन की कमाई करने को कहा। कुछ दिन दिल्ली में ठहरकर श्री माँ अपने निवासस्थान देहरादून चली गईं। श्री माँ कुछ दिनों से अपने निवासस्थान राजहंसालय देहरादून में थीं। श्री माँ के पोते घर के प्रांगण में खेल रहे थे एवं अनेक सेवक श्री माँ के द्वारा प्रदत्त सेवा में लगे हुए थे। केवल श्री सतपाल जी महाराज वहां पर नहीं थे। वे उत्तरकाशी के भूकंपग्रस्त क्षेत्र के लोगों की सहायतार्थ राहत सामग्री बांटकर 22 नवंबर को वापस दिल्ली में आए हुए थे। राजहंसालय में श्री माँ विद्यमान हों तो परिवार के सभी सदस्यों और सेवकों में एक स्फूर्ति सी आ जाती थी। सारी कोठी हरी भरी सी और आनंदित लगती थी। घर में पोते खेल रहे थे। उनकी किलकारियों से, खेलकूद से सभी हर्षित हो रहे थे। इतवार का दिन था। श्री विभू जी को भी हॉस्टल से छुट्टी दिलवाकर श्री माँ ने घर पर बुलवा लिया था। जैसे ही श्री विभू जी, जिन्हें प्रेमी भक्त श्रद्धेय जी भी कहते हैं, स्कूल के हॉस्टल से घर पर आए और उन्होंने दादी माँ को प्रणाम किया तो दादी माँ ने उन्हें गले लगाकर चूमते चूमते कहा, अरे श्रद्धेय, तू हॉस्टल में रहकर कितना पीला पड़ गया है। अरे मैं तो तेरे माता पिता को कितनी बार कहती हूँ इसे यहीं पर रखो, तू मेरे साथ रहा कर, मैं तुझे मोटा और लाल कर दूंगी। वहाँ तुझे मिलता ही क्या है खाने को। इतनी देर में श्रद्धेय जी आ गए, श्रद्धेय जी आ गए कहते हुए सुयश जी दादी माँ को घेर कर नाचने लगे और श्री श्रद्धेय जी से जी भरकर मिले। अब तो आनंद का कोई ठिकाना नहीं था और पूरी कोठी में एक खुशी और मस्ती का वातावरण था। श्री माँ रात को लगभग 2 बजे के करीब आराम करके उठ जाया करती थीं। अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर वे ध्यान में बैठ जाती थीं। प्रातःकाल उनकी निजी सेविका शांति, जो उनके कमरे में ही सोती थी, उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। फिर घर में आरती होती थी और घर के सभी सदस्य श्री माँ के साथ मिलकर उस आरती में भाग लेते थे। श्री महाराज जी का भोग लगाने के बाद, उनकी स्तुति और वंदना के बाद फिर सभी चाय नाश्ता लिया करते थे। लेकिन 24 नवंबर की सुबह रविवार को श्री माँ देर से उठीं। जैसे ही श्री माताजी उठकर अपने कमरे से बाहर आईं, सभी ने उनको प्रणाम किया। आरती हो चुकी थी। आरती के थाल को हॉल रूम के डाइनिंग टेबल पर रख दिया गया। निजी सेविका ने कहा, माताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आज आप लेट उठी, इसलिए हम सब ने मिलकर आरती कर ली। आप आरती ले लीजिए। जब माताजी दोनों हाथों से आरती लेने लगीं तो श्री माताजी के हाथ काफी ऊपर थे, किंतु आरती की लौ इतनी बढ़ गई कि उसने जाकर श्री माताजी के कोमल हाथों की उंगलियों को छू लिया। मैंने कहा, माताजी, ये तो मैंने अजीब बात देखी है। उन्होंने कहा, अरे अभी तुम मुझे पहचानती थोड़े ही हो, तुम तो मुझे हाड़ मांस की माँ समझती हो और केवल मेरे शरीर को देखती हो। ये तो मेरे जाने के बाद ही तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। इस तरह श्री माताजी ने बात को टाल दिया। उन्होंने बताया कि हम सब लोग नाश्ता कर चुके थे। डाइनिंग टेबल पर ही परिवार के सभी सदस्य बैठे हुए थे। गपशप चल रही थी। श्री माँ प्रसन्न मुद्रा में थी। ये उनका स्वभाव था कि अगर उनकी तबीयत खराब भी हो या वे किसी बात से चिंतित भी हों तो वे मुरझाती नहीं थी और ना ही उसे अपने चेहरे पर आने देती थीं, बल्कि सदैव प्रसन्नचित रहती थी। वे कई बार कहती थीं कि तुम लोग तो अपने दुख को मुझे कह देते हो, किंतु मैं अपने दुख और व्यथा किसको कहूँ? मेरे तो सिर्फ हंस जी महाराज हैं, जिन्हें मैं जो चाहे अच्छा बुरा कहकर अपने हृदय के उद्गार उनके सामने रख लेती हूँ। यदि मैं ही अधीर हो जाऊं तो फिर दूसरों को धीरज कौन देगा? सुख दुख तो जीवन के साथ लगे ही हुए हैं। जन्म मरण का खेल तो सदा चलता ही रहता है। व्यक्ति तो वही महान है जो इस सब खटपट में भी भगवान का स्मरण करे और उसके ज्ञान का प्रचार करे। बस मुझे तो यही अच्छा लगता है। श्री माताजी के लिए आंगन में प्रायः एक पलंग लगा दिया जाता और साथ में कुछ कुर्सियां भी। जब श्री माँ की इच्छा होती थी वे बाहर आकर उस पलंग या कुर्सी पर बैठ जाती और फिर वहीं उनकी कचहरी लग जाती थी। श्री माँ कमरे से बाहर आईं और पलंग पर आकर बैठ गईं। सूर्यदेव अपनी गर्म गर्म किरणें बिखेर रहे थे। हल्की हल्की धूप थी। बहू और सेवक पास ही बैठे हुए थे। श्री माँ ने कहा, तुम बहुत अच्छी चरण सेवा करती हो। अब तुम रुक गई हो, ऐसा करो, हरी मेथी की सब्जी और बेसन की कढ़ी बनाओ और 11 कन्याओं को आज खिलाओ। ये आदेश पाते ही उसी समय मियाँ वाला टेलीफोन कर दिया गया और मामाजी वहां से कन्याएं लेकर आए।
श्री माँ ने सबको अपने पास बिठाकर पाँव धोए और प्यार से खिलाया तथा 5-5 रुपए सबको दक्षिणा दी। उसके पश्चात श्री माँ ने अपनी ओर से दान को और भी बढ़ा दिया। श्री माँ ने कहा, बच्चे मन के सच्चे मुझे सबसे प्रिय बच्चे का स्वरूप लगता है। इनमें किसी प्रकार का कपट नहीं होता। मुझे तो ये देवियाँ लगती हैं, इसलिए इनकी पूजा करनी चाहिए। हम सब हंस दिए। एक ने कहा, माताजी मांगते तो सब पुत्र हैं, कन्या कौन मांगता है, और पूजा आप कन्याओं की कराती हैं। श्री माँ न स्वयं खाली रहती थी और न किसी को खाली रहने देती थी। जैसे ही हम लोग भोजन करके निपटे तो वे बोली, चलो आज सभी चावल साफ करेंगे और तुम लोग भी जब दिल्ली जाओ तो कुछ अपने लिए, मौसी के लिए और आश्रम वासियों के लिए लेते जाना। एक ने मजाक से कहा, माताजी आप दिल्ली में रहती हैं तो भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आपके दर्शनों के लिए कोई आपके लिए कुछ ला रहा होता है और कोई कुछ। यहाँ तो आपके पास कोई भक्त आ नहीं रहा। श्री माँ ने कहा, अरे तुम क्या समझती हो, अभी देखना क्या होता है। और थोड़ी ही देर में एक प्रेमी अपने परिवार के साथ श्री माँ के दर्शनों के लिए कोठी पर आ गया। वे अनेक फल अपने साथ लाया और श्री माँ के चरणों में बहुत सारी सेवा रखी। श्री माँ ने कहा, अरे हम लक्ष्मी के पास नहीं जाते, लक्ष्मी स्वयं हमारे पास आती है। दिन भर हम लोग चावल साफ करने में लगे रहे। कभी कभी स्वयं श्री माँ हमारे साथ चावल साफ करने लग जाती थीं। शाम होने लगी, सूर्यदेव अस्त होने जा रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। हमने प्रार्थना की कि माताजी अब हम लोग अंदर चलें, क्योंकि सर्दी से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। सभी लोग अंदर आ गए। कभी कभी घरेलू बातों में भी गपशप करते हुए भी श्री माँ सत्संग सुना दिया करती थीं। श्री माताजी ने कहा, देखो सुबह जब मैंने आरती ली थी और आरती की लौ ने इस उंगली को छू लिया था तो अभी भी मुझे दर्द हो रहा है। अरे जब आदमी का शरीर जलता होगा तो उसको कितना दर्द होता होगा। फिर बोली, नहीं, जब आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर तो मिट्टी हो जाता है, फिर चाहे इसे दफनाओ या जलाओ, फिर दर्द कैसे। दुख तो मुझे उन लड़कियों पर आता है जिन्हें लोग जिंदा जला देते हैं। वे कैसे पीड़ा से तड़पती होंगी। कितना क्रूर हो गया है आज का मानव। श्री माताजी के पुरोहित विलोचन पंडित जी अकस्मात कोठी पर आ गए। वे कुछ बातचीत करने के बाद श्री माँ से जाने की आज्ञा लेने लगे, लेकिन श्री माँ ने कहा, नहीं, आज तुम यहीं रुको, कल मेरे साथ तुम हरिद्वार चलना। कल मैं हरिद्वार जाऊंगी और फिर तुम वहां से दिल्ली चले जाना। रात को फिर सबने आरती की। समय का पता ही नहीं लग रहा था। लगभग 9-10 बज चुके थे। भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर श्री माँ ने कहा, बहू आज तुम बच्चों के कमरे में सोना, क्योंकि मैं आज तुम्हारे कमरे में ही विश्राम करूंगी। बच्चों को बुलाकर कहा, अरे आज मैं तुम्हारी मम्मी का कमरा इस्तेमाल कर लूं, तुम जाकर अपने कमरे में खेल लेना। तो दोनों बच्चों ने कहा, हाँ दादी माँ, जैसी आपकी इच्छा। ऐसे ही 10 बज चुके थे। श्री माँ विश्राम करने के लिए कमरे में चली गईं और घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में विश्राम के लिए चले गए। श्री दामू रसैया कहता है कि शाम को श्री विभू जी को हॉस्टल ले जाने के लिए माता श्री अमृता जी ने आज्ञा दी। मैंने कार लगवाई। श्री विभू जी, माता श्री अमृता जी और मैं कार में आकर बैठ गए। अचानक ही श्री विभू जी कार से उतरे और श्री माता जी के पास गए। उनकी श्री माता जी से क्या बातें हुई ये पता नहीं। देर होते देख माता श्री अमृता जी ने श्री विभू जी को आवाज़ दी और उनके न आने पर मैंने कार से उतरकर उन्हें लेने के लिए जैसे ही अंदर प्रवेश किया, वे आते दिखाई दिए। उन्हें हम हॉस्टल छात्रावास छोड़कर वापस आ गए। रात्रि को भोजन के बाद श्री माता जी ने मुझसे हिसाब किताब के बारे में पूछा। मैंने बाजार आदि की लेन देन की जानकारी दी। श्री माता जी ने कहा, सवेरे सभी का हिसाब कर देना, किसी का उधार नहीं रखना। वहां से लौटते समय तक रात के 12 बज चुके थे। मैं वहीं कमरे के सामने सो गया। उसी समय मुझे स्वप्न दिखाई दिया कि श्री माता जी के कमरे की छत गिर गई है और श्री माता जी उसमें दब गई हैं। मैंने चीख कर महाराज जी को पुकारा। महाराज जी ने आकर दोनों हाथों से पूरी छत ऊपर उठा ली और सावधानीपूर्वक श्री माता जी को सुरक्षित निकाल लिया। उसी समय शांति ने मुझे जगाते हुए कहा, उठो, माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, माता अमृता जी बुला रही हैं, डॉक्टर को बुलाकर लाओ। मैं तुरंत ही कार लेकर डॉक्टर को लेने चला गया। पास आने पर देखा तो श्री माताजी कुर्सी पर अंतर्ध्यान स्थिति में बैठी हैं। डॉक्टर ने श्री माताजी को पलंग पर लिटाने के लिए कहा। सबने उठाकर उन्हें पलंग पर लिटा दिया और हाथ पांव मलने लगे। डॉक्टर ने कहा, माताजी तो मेरे आने के 5 मिनट पहले ही ब्रह्मलीन हो गईं। इतना सुनते ही कोठी में हाहाकार मच गया। मैंने तुरंत महाराज जी के लिए दिल्ली फ़ोन किया और दिल्ली आश्रम में भी सूचना दे दी।
श्री महाराज जी के आने के बाद श्री माता जी के पार्थिव शरीर को श्री प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में ले जाया गया। श्री माता जी कई दिनों से 25 नवंबर को हरिद्वार जाने के लिए कह रही थीं। इससे पहले शांति श्री माताजी के कमरे में नीचे फर्श पर अपना बिस्तर लगाकर सो रही थीं। लगभग 12 साढ़े 12 बजे बड़ा तेज तूफान कोठी में आया। वहां का मोर चीखने लगा, खिड़कियां और दरवाजे टकराने लगे और उनकी जब आंखें खुली तो श्री माँ ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? मोर क्यों चीख रहा है? ये तो पहले कभी नहीं चीखा था। कहीं भूकंप तो नहीं आया? लगभग 1:30 बजे श्री माँ फिर उठ गईं और जैसे ही वे बाथरूम गईं उन्होंने हाथ मुंह धोए और खांसी तो शांति उठी। श्री माँ से पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है? श्री माँ कुछ बोली नहीं, केवल सिर हिला दिया और फिर बाथरूम से आकर कुर्सी पर बैठ गईं। जैसे ही बैठी शांति को कहा, अमृता को बुला लाओ। थोड़ी देर में अमृता जी वहां पर आ गईं और श्री माता जी के पास आकर पूछा, माता जी क्या डॉक्टर को बुलाएं? आपकी तबीयत तो ठीक है, दवाई दें? कौन सी दवाई दें? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से शुगर बढ़ा हुआ था, जिसके कारण उन्हें समय समय पर दवाई लेनी पड़ती थी। श्री माँ केवल इशारों में बोल रही थीं। 1-2 बार उन्होंने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। अमृता जी के मुंह को अपने हाथ से थपथपाया और उसके बाद माता जी ध्यान में स्थित हो गईं। ठीक 2:05 पर श्री माँ की नाड़ी से चलने वाली घड़ी बंद हो गई। समय वहीं रुक गया और श्री माँ सदैव के लिए विराट में विलीन हो गई। माता श्री अमृता जी घबरा गईं। व्याकुल होकर वे बार बार माँ हम क्या करें कहकर अश्रुधारा बहा रही थीं। घर में कोई बड़ा तो है नहीं, महाराज जी दिल्ली में हैं। चाची माँ आप ही बताओ। चाची माँ उन्हें सांत्वना दे रही थीं। घबराओ मत, अभी माताजी होश में आ जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। सभी रिश्तेदारों को टेलीफोन कर दिए कि श्री माताजी की तबीयत बड़ी खराब है। उधर श्री महाराज जी दिल्ली में अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात में लगभग 2 बजे वे अपने कमरे से बाहर आए और सेवकों से पूछा, मेरा कमरा और पलंग बड़ी बुरी तरह से अभी हिला था, क्या अभी कोई भूकंप आया था? सेवकों ने कहा, नहीं महाराज जी, हमने तो ऐसा महसूस नहीं किया। महाराज जी हैरान थे। जैसे ही वापस कमरे में गए तो टेलीफोन की घंटी बजी। श्री महाराज जी ने टेलीफोन उठाया तो व्याकुल श्री अमृता जी ने कहा, श्री माताजी की तबीयत बहुत खराब है, आप देहरादून अभी इसी समय आ जाइए। श्री महाराज जी समझ गए, समझ, हमारे लिए भूकंप ही आ गया है, ये वज्रपात अकस्मात हम पर हो गया है। लेकिन अपनी आंतरिक पीड़ा को समेटते हुए उन्होंने अपने कुछ संबंधियों और समिति के अधिकारियों को फोन करके देहरादून पहुंचने के लिए कहा और स्वयं गाड़ी में जवाहर को साथ लेकर देहरादून की ओर चले। श्री महाराज जी का निजी ड्राइवर भुवनेश्वर कहता है कि मैं हैरान था कि इस समय श्री महाराज जी क्यों जा रहे हैं और बार बार मुझसे क्यों कह रहे हैं कि गाड़ी तेज चलाओ और जितनी तेज चला सकते हो चलाओ। रास्ते में अपशकुन हुए। कोठी से निकलते ही काली बिल्ली ने रास्ता काटा और फिर रास्ते में एक बार बिल्ली ने मोदी नगर में रास्ता काटा। मैंने सोचा क्या बात है, 2 बार बिल्ली रास्ता काट गई है। पहले तो मुझे महाराज जी बार बार यही कहते थे कि गाड़ी संभाल कर चलाओ, तेज मत चलाओ, और आज मैं इतनी तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। भुवनेश्वर कहता है कि महाराज जी बड़ी गंभीर मुद्रा में थे, क्योंकि सामने लगे शीशे से मैं उन्हें पीछे वाली सीट पर बैठे देख रहा था। मेरा दिल धक धक कर रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। मुझे ऐसा आभास हुआ कि कहीं श्री माँ की तबीयत ज्यादा खराब न हो गई हो। श्री माँ की सौम्य मूर्ति मेरी आंखों के सामने बार बार आने लगी। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे न जाने क्यों कहा था, अरे महाराज जी का ख्याल रखना और उनके साथ पहाड़ों में जाते आते रहना। प्रातः लगभग 5:30 बजे हम देहरादून कोठी में पहुंच गए। सारी कोठी विलाप और सिसक रही थी। कोठी पर कालिमा सी छा रही थी। सन्नाटा सा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे इसकी चेतना को किसी ने छीन लिया हो और केवल एक मृत बेजान सी खड़ी हो। श्री महाराज जी सीधे श्री माता जी के कमरे में गए। उन्हें देखकर सभी जोर जोर से रोने लगे। माता श्री अमृता जी की हालत बहुत खराब थी। रोते रोते वे कई बार बेहोश होकर गिर जाती थीं। डॉक्टर तो पहले ही श्री माँ को देख चुके थे और कह चुके थे कि अब इनमें कुछ नहीं है। श्री महाराज जी ने अपने आंसुओं को दबाते हुए श्री माँ के चरणों में नमस्कार किया। एक सफ़ेद चादर बिछाकर उनके पार्थिव शरीर को पलंग से उतारकर फर्श पर लिटाया गया और वैदिक एवं अपनी वंश परंपरा के अनुसार दीपक जलाकर उनके इर्द गिर्द रखे गए। फिर अर्थी को फूल मालाओं से सजाकर एक बड़ी गाड़ी द्वारा श्री महाराज जी अपने सगे संबंधियों और सेवकों के साथ श्री प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में अंतिम दर्शनों तथा अंत्येष्टि संस्कार के लिए ले आए।
श्री माताजी के पार्थिव शरीर को श्री महाराज जी की समाधि पर प्रणाम कराकर मानसरोवर हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए बर्फ की सिलिलियों पर रख दिया गया। देहरादून में जैसे ही ये खबर फैली, अनेक प्रेमी एवं जानने वाले और रिश्तेदार सेवक कोठी पर इकट्ठे हो गए। देहरादून भोले नगरी आश्रम में सेवारत गिरीश चंद्र कहते हैं, 25 नवंबर 2011 को सुबह खबर मिली कि माताजी की तबीयत ज्यादा खराब है। वैसे तो 4-5 दिन पहले से ही चंद्रमा भी तेजहीन हो गया था। चंद्रमा की रोशनी में धुंधलापन आ गया था। हम लोग शाम को जब बैठते थे तो यही कहते थे कि चंद्रमा मैला मैला कैसे दिखाई पड़ रहा है। 4-5 दिन यही क्रम रहा। धीरे धीरे आकाश भी धुंधला धुंधला सा होने लगा। लेकिन 25 नवंबर को तो वायुदेव भी एकदम शांत हो गए। मौसम ऐसा भयावना बन गया। आकाश में कालिमा छा गई। आकाश में नभचर कहीं विचरण करते और बोलते नजर नहीं आ रहे थे। शायद इन सबको पहले ही पता चल गया होगा, इसलिए अपनी जीवन शक्ति आनंददायिनी परम आराध्य जगत जननी श्री माताजी के वियोग में सभी अपना अपना कार्य छोड़कर स्तब्ध हो अपनी विरह वेदना प्रकट कर रहे थे। खबर मिलते ही हम श्री माताजी के दर्शन करने और हाल जानने की इच्छा से कोठी चल दिए। हम रास्ते में यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे माँ, आप जीवों की भलाई के लिए दिन रात दुनिया भर के कष्टों को सहन करते हुए, अपने स्वास्थ्य की ओर न देखते हुए, अपने आराम की चिंता न करते हुए संघर्षशील और प्रयत्नशील हैं। हे माँ, आप ठीक हो जाइए। माँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाए। आपसे अनेकों जीवों का भला हो रहा है। आप अपनी बीमारी मुझे दे दीजिए और आप ठीक हो जाइए। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी प्रार्थना और कल्पना अधूरी ही रह जाएगी। जो मैं सोच रहा था वो अब नहीं होगा। कोठी पहुंचने पर देखा चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। कोई किसी से नहीं बोल रहा है। मैं सोचने लगा शायद माताजी की तबीयत ज्यादा खराब है। गाड़ी की पिछली सीटें खोली जा रही थीं। सोचा शायद इसी गाड़ी से इलाज के लिए दिल्ली ले जाएंगे। लेकिन ये सारे अनुमान तब समाप्त हो गए जब दूसरी गाड़ी से टोकरियां लाकर फूल उतारे जाने लगे। देखकर तो मेरे होश हवास उड़ गए, क्योंकि ये तो किसी के शरीर पूरा होने पर ही होता है। परंतु फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि श्री माँ अभी अंदर कमरे से निकल कर आएंगी और कहेंगी, अरे तुम सब क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो? मैं कोई बीमार थोड़े ही हूँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम सब जाओ और अपना अपना सेवा कार्य करो। बाहर खड़े खड़े सभी बेसब्री से श्री माँ के अंतिम दर्शनों का इंतजार कर रहे थे। कभी कभी चीत्कार और रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। सबकी आंखों में गम के आंसू थे। जो सबका हाल था वही मेरा भी था। थोड़ी देर बाद श्री माताजी के पार्थिव चोले को दर्शनार्थ बाहर लाया गया। सबने श्री माताजी को अंतिम प्रणाम करके अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात श्री माताजी के पार्थिव शरीर को श्री गुरु महाराज जी की देखरेख में गाड़ी में पुष्पों के मध्य रखकर श्री प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार लाया गया। चारों तरफ रोने की आवाज़ों और चीखों से आकाश गूंज उठा। लोग अपने आप को असहाय और प्राणहीन जैसा महसूस करने लगे। ऐसा लगता था कि हमारा सब कुछ लुट गया है। शरीर प्राणहीन बोझ बन गया है श्री माँ के बिना। जगत जननी श्री माताजी के अकस्मात ब्रह्मलीन होने का समाचार ज्यों ही आकाशवाणी, समाचार पत्रों और विभिन्न संचार माध्यमों के उनके शिष्यों, अनुयायियों, समर्थकों और सगे संबंधियों को मिला, उनमें शोक की लहर दौड़ गई। सभी शोकाकुल लोग उनके अंतिम दर्शनों को हरिद्वार की ओर दौड़ चले। रोते बिलखते हजारों श्रद्धालु श्री प्रेमनगर आश्रम में इकट्ठे होने लगे। अनेक लोगों को स्वप्न अथवा ध्यान साधना में श्री माताजी द्वारा लौकिक लीलाओं को समेटकर ब्रह्म में लीन होने का अनुभव हुआ और वे उसी से संकेत पाकर प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार की ओर चल पड़े। आने वालों का तांता लग गया और सभी कतारबद्ध हो रोते बिलखते श्री माँ के अंतिम दर्शन करने और श्री माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाने लगे। चीत्कार और हाहाकार मचा हुआ था। श्री माँ फूलों की शैया पर ऐसी लग रही थी जैसे गहरी निद्रा में सो रही हों या योग निद्रा में हों। वही दमकता चेहरा, दिव्य एवं अलौकिक स्वरूप और शांत मुद्रा थी। श्री माँ बहुत थक चुकी थीं। वे प्रायः कह उठतीं, मैं चाहते हुए भी विश्राम नहीं ले पाती हूँ। भक्त मुझे छोड़ते ही नहीं हैं। उनकी पुकार मुझे कहाँ सोने देती है। मुझे ये भक्त चैन से नहीं रहने देते। न जाने मुझे कहाँ कहाँ इनके लिए जाना पड़ता है। अरे मेरा सुख चैन सब इन्होंने छीन लिया। खुद तो श्री महाराज जी चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। मैं उनके दरबार को कहाँ तक संभालूं? कितना प्रचार फैल गया है, कितने आश्रम बन गए हैं, कितने महात्मा, कितनी बाइयाँ हैं। मैं तो सबकी सुनते समझते समझाते थक जाती हूँ।
महात्मा आधीनतानंद जी अपने एक संस्मरण में कहते हैं, ब्रह्मलीन होने से 5 दिन पूर्व मुझे तेज बुखार आया और मैं श्री माँ को याद कर श्री माँ की जय जयकार करने लगा। उसी समय अंदर से आवाज़ आई, अरे क्या श्री माता जी अब विश्राम नहीं करेंगी और विभूतियों का भी तो जय जयकार बोल सकते हो। फिर मैं क्रमशः सभी विभूतियों का जय जयकार करने लगा। कभी कभी श्री माँ कहती थीं, अब तो बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी बहू भी है, अब तो वो ही अपने पिताश्री के कार्य को संभालेगा। अब मुझसे उनका बिछोह सहा नहीं जाता। मैं ही कब तक प्रचार कार्य को करती रहूंगी। मेरा भी तो शरीर है और शरीर के साथ रोग भी है, दुख भी है। अब तो मैं भी महाराज जी से कह दूंगी, ये लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। इधर श्री माँ श्री हंस जी महाराज का ध्यान करते करते शरीर छोड़ रही हैं और उधर एक प्रेमी ध्यान में देखता है कि श्री हंस जी महाराज की समाधि के पास श्री हंस जी महाराज स्वयं बैठे हुए हैं और श्री माता जी उनके पास जा रही हैं। तो श्री हंस जी महाराज कहते हैं, अरे तुम आ गई हो, आओ बैठो। फिर श्री माता जी उनके वाम भाग में बैठकर शोभायमान होने लगी।